जाएगा। राष्ट्रगान फैयाज भाई ने बहुत पहले सिर करवा लिया, बस इंतजार है टीम के आने का। वाह भाई वाह, गजब भाई गजब, दिल खुश हो गया। अरे भाई पानी दे, अरे ये ढेर तारीफ करी नहीं तो पानी मांगे जाए, पानी होता तो यहाँ पे बाढ़ आ जाए। भाई यूट्यूब पे चल रहा है, देखिए फेसबुक साइड नहीं होगा भाई। खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर चले जाए क्योंकि जो राष्ट्रीय गान है उसको शुरू कर दिया जाए, उसके बाद आलोक स्कोरर। प्रदीप यादव है, हाँ है भैया। तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं ओपनर बल्लेबाज के रूप में आज कुछ बड़ा चेहरा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सरफराज बाहुबली का भी आगमन हुआ इस टूर्नामेंट में। मैंने कल एक बात जरूर बोली थी, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि कल सरफराज बाहुबली का आगमन भी इस टूर्नामेंट में होने वाला है। और यकीनन मैं मारी 11 के कप्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त, मैं भी इंसान हूँ, लगातार एक ही आवाज में आप लोगों को बुला रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यानी तमाम खिलाड़ी जा पहुंच चुके हैं। मैं अब सर्विस साउंड के साथी से मैं गुजारिश करूंगा, 1 2 3, जब मैं 3 पर पहुंचूंगा जो लोग जहां खड़े हुए, जहां पे बैठे हैं वहीं पे खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया जाएगा। भाई आप राष्ट्रीय गान मुकम्मल तैयारी करने के बाद एक बार हमें मैसेज करेंगे। तो मैं अब काउंटिंग कर रहा हूं। सर्विस साउंड एक बार जरा ध्यान दें, सर्विस साउंड, माइक सर्विस साउंड। राष्ट्रीय गान के लिए मात्र कुछ सेकंडों का समय बाकी है। 1 शुक्रिया। तो मैं अब साजिद 11 के तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि अपने क्षेत्र रक्षक के अपने तमाम खिलाड़ियों को पोजीशन पर भेज दें। और मारे 11 अपनी सलामी झोड़ी मैदान पर मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ एक आध 2 खिलाड़ी तो जरूर नजर आ रहे हैं। और मैं अपने साथी फैयाज कमेंटेटर और जो हमारे खास जो लगातार हमारे साथ लगातार आज 5वां दिन है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने पिंडाल अपनी पोजीशन पर आ जाए फैयाज अहमद साहब का, क्योंकि आज का दिन यकीनन बहुत लाजवाब दिन है। आज का दिन एक तारीखी दिन होगा क्योंकि डायमंड किंग चैंपियन ट्रॉफी हेलो वॉलेंटियर जितने भी अपना अपना कैमरा ले ले, वॉलेंटियर अपना अपना स्थान ले ले। जल्दी फील्डिंग लगाए। फर्स्ट अंपायर होंगे रवि मिश्रा, सेकेंड अंपायर होंगे आनंद बिस्नोई। जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ स्कोरबोर्ड वगैरह का सब कुछ। भैया हाँ, दोनों टीम के कप्तान अपनी प्लेइंग 11 दे दें। अरे भाई हर चीज मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, बस खेलने आए हैं। दोनों टीम के कप्तान प्लेइंग 11 तुरंत दे दें। काफी काम दे रही है उनको। नमन भाई आनंद यादव प्ले लिखिए दे दीजिए।
चलिए तो आज का पहला मुकाबला, पहला सेमीफाइनल डायमंड किंग्स ईडन चैंपियन ट्रॉफी का आज फाइनल डे है। खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल साजिद 11 भिवंडी बनाम मारी 11 आजमगढ़ नुमान एंड कंपनी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। एक से एक के टिकट दोनों टीम में भरे हुए हैं। वॉलेंटियर अपना स्थान ले ले। कप्तान साहब, आप वॉलेंटियरों को अपने स्थान पर भेज दें क्योंकि आज बहुत बॉल गुम होने वाली है। भाई सरफराज बाहुबली हेलो भैया, डायमंड कंपनी का जो टी शर्ट पहना है कमेटी मेंबर हो अपने टीम के साथ इकट्ठा हो जाए। आज ये फाइनल डे बहुत ही कामयाब रहा ये टूर्नामेंट लगातार, और कुछ ही देर के बाद सेमीफाइनल और फाइनल की जंग देखी जाएगी इस नारकल ग्राउंड मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कब तक सही होगा? देखिए अब घर जाऊं तब आराम से उसमें टाइम दूं, हो ही नहीं रहा है। तो वो वाला पेज अभी चालू है पूरा ना? हेलो सब बंद। और तमाम खिलाड़ियों को एक और मैसेज देता चलो कि जो इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी होगा मां मोबाइल सेंटर की जानिब से उनको मोबाइल दिया जाएगा। लोग लाइव में जुड़े आप लोग, और उसी के साथ साथ में देख रहा हूँ कि मानिया मोबाइल सेंटर मोबाइल के थोक होलसेलर हैं अजीत। सबका मुकाबला आज है। इधर आप कमेटी के लोग जा रहे हैं। हाँ भाई यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे चल रहा है भाई, यूट्यूब पे चल रहा है भाई, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है भाई, वही तो कह रहा हूँ लाइव चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी 11 की ओपनर जोड़ी कहीं न कहीं मैदान में नमूदार हो चुकी है। ओसामा और कामरान खान अब माई के सीधे अपने साथी अपने सीनियर जो हमारे साथ लगातार 4 रोज या 5वां रोज और आज फाइनल डे का दिन है। और एक चीज बता दो कि मां मोबाइल सेंटर की जानिब से जो श्रेष्ठ खिलाड़ी होगा और कौशल जो हमारे के बेहतरीन क्रिकेटर अपने वक्त के बड़े बेहतरीन गेंदबाज थे कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से 3 हैट्रिक छक्के पे 1000 रुपए का इनाम और 3 हैट्रिक विकेट पर भी 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा कौशल विश्वकर्मा। मैं फैयाज और खालिद साहब और जो हमारे स्कोरर साथी जो भी है ना अलाउ किया जा रहा है उसको आप काउंटिंग करके रखिए। जिसके नाम से जो इनाम है काउंटिंग कर बोल दिया जाएगा, उसके बाद आप लोड कर लीजिएगा। क्योंकि नहीं मेरे पास कॉपी नहीं है, सिर्फ मेरे पास 2 लोगों का ये नाम है जो लगातार इस मुकाबले में कहीं न कहीं जिक्र करने के लिए कप्तान चंदन और उनके तमाम नौजवानों का ये हुक्म है कि आज आप लोग पूरे मैच को धीरे धीरे लेकर चले, क्योंकि आज मेहमानों का आगमन कहीं न कहीं बहुत कसीर तादाद में होने वाला है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ हमारे बड़े हरदिल अजीज मोहम्मद खालिद साहब भी जुड़े हुए, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि बिल्कुल
पर्ची के द्वारा हुआ है। पीछे लाइव जाके आप देख तो मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे नहीं चल रहा है। आनंद यादव जो आज सेकंड अंपायर के रूप में जो मुंबई से डायरेक्ट इनको बुलाया गया, आनंद यादव, मैं ये जानकारी दे रहा हूं अजीत जायसवाल और कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से। शुक्रिया अफरोज बादल साहब। चलिए भाई जी, आज वो कमेंट के तमाम जवाब दर्शकों का देने के बाद हार्दिक आप सभी स्वागत और का अभिनंदन। देंगे। अब डायमंड फ्री किंग्स है। चैंपियन ट्रॉफी 2024 पहला सेमीफाइनल का मुकाबला आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। अभय सिंह भी जुड़े हुए हैं साजिद 11 की मंडी में। सब लोग एक बार अपने YouTube पर, फेसबुक पर डाल दीजिए। हेलो, तो यकीनन कौशल गूगल नहीं है जी ने बहुत कुछ दे दिया इस टूर्नामेंट के लिए। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले में जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा उनको 1000 रुपए का इनाम, और तहजीब की जानिब से जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा उसको एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा, कान चांदी का पेन दिया जाएगा। तो आज यहाँ पे बहुत से इनाम लग चुके हैं। अब आवाज दे रहा हूं जनाब खालिद साहब या फैयाज साहब अपने काम को अंजाम दें। गेंदबाज अगर अभय तो हाथ उठा दे। सब लोग लाइव को अभय सिंह अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के कोटे का पहला ओवर लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। 8+8 ओवर का ये मुकाबला है। 2 ओवर का पावर प्ले, 12 गेंदे की पावर प्ले होनी है। सलामी जोड़ी के रूप में उसामा शेख, जिन्हें हम उसामा पांड्या के नाम से जानते हैं, स्ट्राइक के ऊपर उसामा है, नॉन स्ट्राइक पर है कामरान खान। 8+8 ओवर का मुकाबला, पहले ओवर की पहली गेंद लेके तैयार है अभय सिंह। अपने कोटे की पहली गेंद, अच्छी गेंद और कहीं ना कहीं असामान्य बाउंस मिला है इन्हें। कोई मौका नहीं बल्लेबाज उसामा शेख के पास इस गेंद को किसी भी दिशा में खेलने का, और इस तरीके की गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर आपको। बिल्कुल सामने, जिसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा। शानदार ये मुकाबला चल रहा है। गूगल नहीं है आज, दीपू गूगल पहला सेमीफाइनल का मुकाबला साजिद 11 भुवनगी और उसके ठीक सामने टीम है मारी 11 आजमगढ़ नौमानंद कंपनी। तो पहले वर्ग के पास लेके तैयार है अभय सिंह। कोटे का पहला, टीम के कोटे का पहला बल लेके तैयार। इस वर्ग की दूसरी गेंद उसामा के लिए, अच्छी गेंद थी और कहीं ना कहीं गेंद को ढकेला है कि जा रही है, और 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। तो 1 रन से खाता खुल रहा है टीम मारी 11 आजमगढ़ नौमानंद कंपनी का। विकेट कीपर के रूप में हसन शेख, जिन्होंने 2 लगातार बैक टू बैक हाथ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में लगाई है। ताकि सबको पता चल जाए मैच चालू हो गया है। सब लोग लाइव वीडियो का लिंक अपने फेसबुक अब स्ट्राइक के ऊपर है कामरान खान, चैनल, पूर्व IPL क्रिकेटर, राजस्थान रॉयल्स, पुणे वॉरियर्स, राजस्थान किंग्स, इन जैसे बड़े फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके, आज अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर मैच खेल रहे लेफ्ट और राइट का कंपटीशन इस वक्त मैदान पे कस्बा माहौल और टेनिस क्रिकेट इंडिया से जुड़े तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। फैयाज भाई, इस टूर्नामेंट में जो बेस्ट खिलाड़ी होगा, जो मैन ऑफ द मैच के रूप में कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से 1000 रुपए का इनाम, और तहजीब बंदीघाट की जानिब से एक चांदी का, अच्छा नहीं, चांदी का एक पेन भी देंगे, और कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से चांदी का सिक्का भी दिया जाएगा, और 1000 रुपया। यानी यहाँ पे इनाम का अंबार लग चुका है। बस खिलाड़ी अच्छा गेम शो करें। अभय सिंह अगली गेंद लेके तैयार। स्ट्राइक पर है उसामा। इस बार बढ़िया शॉट, उसामा ने छक्के के साथ शुरुआत की है। ये पहली बाउंड्री आई है। सलामी जोड़ी के रूप में उसामा और कामरान खान की जोड़ी है, और जब से चंदगिरी सिटी टूर्नामेंट में
उसामा शेख ने सलामी जोड़ी के रूप में बहुत ही शानदार शुरुआत की थी। उसके बाद से नवाज शेख ने इन्हें सलामी जोड़ी के रूप में ओपनिंग की जिम्मेदारी इनके कंधे पर सौंपी है। इस 6 के साथ रनों की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है 8 रन पहला ओवर ये प्रगति पर। साथ में हमारे साथ कमेंट्री पैनल में बहुत ही शानदार कमेंटेटर सैयद खालिद और उसके साथ अफरोज बादल साहब, टीपू भाई और अभी अभी तहजीब शेख ने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। अगली गेंद लेके तैयार थी से एक बार बैक एंड टू स्लोवर गेंद का अच्छा इस्तेमाल, कोई मौका नहीं उसामा के पास। तहजीब ने ये कहीं ना कहीं ऐलान किया है कि सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे कहीं ना कहीं एक चांदी की टीम देने का ऐलान किया है तहजीब ने। साथ ही साथ हम कमेंटेटर्स को, लाइव टेलीकास्टर को और साथ ही साथ रवि मिश्रा जी को, इन सभी लोगों को चांदी की पेन देने का ऐलान किया है तहजीब ने। आइए तहजीब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं इस टूर्नामेंट के अंदर। अगली गेंद लेके तैयार फिर से एक बार उसामा शेख के लिए, उसामा पांडे के लिए अगली गेंद। इस बार बहुत ही लाजवाब ये स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये खिलाड़ियों का बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन करते हैं उसामा। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन और साउंड सर्विस थोड़ी सी दुरुस्त कर दी जाए, इको थोड़ा सा दे दिया जाए माइक पर, मैं गुजारिश करूंगा। एक ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 14 रन। हमारे साथ कमेंट्री पैनल में टीपू भाई असौर भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ लगातार 4 दिनों से आलोक जी जिन्होंने बहुत ही शानदार स्कोरिंग कराई है वो भी जुड़े हुए हैं। इमरान हैदर साहब भी लगातार 2 दिनों से जुड़े हुए हैं। आज बिल्ला क्रिकेट लाइव का भी आगमन हो चुका है। आइए बिल्ला भाई, आपका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं इस डायमंड चैंपियन ट्रॉफी 2024 के इस मुकाबले के अंदर। एक बहुत ही शानदार ये क्रिकेट प्रतियोगिता, आज इस टूर्नामेंट का फाइनल दिन। ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। साजिद 11 भिवंडी और उसके सामने जो टीम नजर आ रही है ये टीम है मारी 11 आजमगढ़ नोमान कंपनी। विनय यादव है, इसके बाद मुकाबला है उनका। बहुत लंबा नाम भाई। गोलू अपने कोटे का पहला टीम के कोटे का दूसरा बल्ले लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले अभी भी बिल्कुल आने 6 गेंदें पावर प्ले की अभी भी बची हुई है। 8+8 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर का पावर प्ले के अंदर आपके सारे खिलाड़ी होने अनिवार्य, मात्र 2 खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं। पहली गेंद अच्छी डिलीवरी, आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद शानदार लेंथ की डिलीवरी थी, लेकिन गोलू के पास गति है। गति के साथ जिस तरीके से वो कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं इस विकेट के ऊपर टीपू भाई, अगर आपके पास स्पीड है और अगर आपने स्पीड के साथ अपने कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया तो इस विकेट पर आप कारगर साबित होते हैं। ये अभी तक हमने देखा है इस विकेट के ऊपर। अगली गेंद फिर से लेके तैयार गोलू, इस बार अच्छी गेंद, पल्ला पहले चल गया, गेंद हल्का सा लेट आई। 2 गेंदें अब तक इस वन में हुई है। पहली गेंद शार्ट लेंथ डिलीवरी थी, दूसरी गेंद बिल्कुल सामने की थी कामरान खान के। अभी तक कामरान खान ने सिर्फ 1 रन बनाए और अभी कोई भी बाउंड्री इनके बल्ले से आई नहीं है। तमाम दर्शक जो आज इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए ये इस टूर्नामेंट का लुत्फ ले रहे हैं। इसी बीच अच्छी शॉट, बढ़िया स्ट्रोक, कमर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक, ये लाजवाब शॉट खेलते हैं कामरान खान और ये पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। इस चौके के साथ रनों की जो संख्या है धीरे धीरे पहुंच चुकी है 18 रन। दूसरा ओवर ये प्रगति पर स्कोर है 18। 8+8 ओवर का मुकाबला है। पोजीशन अगर आप देखें तो एक खिलाड़ी विकेट कीपर के रूप में एक खिलाड़ी को लगा रखा है स्लिप में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट कवर पे, एक खिलाड़ी है मिडॉन पे। इस बीच ये हमें दे गेंद है और गेंद जा रही है दूर, कोसों दूर, बहुत दूर। अंपायर रवि मिश्रा जी का अपने ही अंदाज में ये 6 का कहीं न कहीं फैसला दिया है रवि मिश्रा जी ने। इस 6 के साथ अब धीरे धीरे स्कोर की जो संख्या है वो बढ़ती हुई पहुंच चुकी है 24 रनों पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है और लेफ्ट और राइट का जब कॉम्बिनेशन मैदान पर होता है तो गेंदबाज को भी मुश्किल होती है, साथ ही साथ जो टीम का कैप्टन होता है उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लगातार फील्ड में परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन हसन शेख जो विकेट कीपर के रूप में मौजूद है, इनफाम बल्लेबाज है साजिद 11 भिवंडी की तरफ से। इसी बीच अच्छी गेंद ये इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे लंबा 6, कामरान खान ऑन फायर। ये बहुत सालों से इस विकेट को समझते हैं टीपू भाई, इस विकेट पर बहुत सालों से खेलते हैं, ये जानते हैं कि ये विकेट किस प्रकार से खेल रही है। इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 30 रन। हमारे साथ कमेंट्री पैनल में इस वक्त तो बहुत ही शानदार कमेंटेटर सैयद खालिद और
साथ ही साथ अफरोज बादल साहब, और आज हमारे साथ कमेंट्री पैनल में एक और कमेंटेटर जुड़े, टीकू भाई, आइए हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो 2 ओवर समाप्त हो चुके, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन। और अब मैं यहाँ से जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर सैयद खालिद कमेंटेटर को, और खालिद के बाद फिर मैं जोड़ूंगा टीकू भाई को, और उसके बाद अफरोज बादल साहब को। आगे की कमेंट्री, अगर कामरान खान अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो मैं देख रहा हूं कि शोएब साहब उत्तरीपुर की जानिब से 500 रुपए का इनाम आ चुका है, खासतौर से कामरान खान के लिए है। वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने जितने ग्रुप हैं व्हाट्सएप, और जो इनाम यहाँ पे रखे जा रहे हैं वाकई में बहुत से इनाम आ चुके हैं। फैयाज भाई 500 रुपया मेरे पास आ चुका है। बाकी जो इनाम है कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से, कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के लगाता है तो उनको 1000 रुपए का इनाम, और इस सेमीफाइनल मुकाबले में जो भी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा, जो मैन ऑफ द मैच होगा, कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से 1000, एक चांदी का सिक्का और एक चांदी का पेन तहजीब बंदी घाट की जानिब से दिया जाएगा। आगे आखोरे का हल माइक्रोफोन पर। गेंदबाज विशाल है तो हाथ उठा दे जी। चलिए, मुकाबला चल रहा है नॉर्मल ग्राउंड मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर, जहां किंग्स डायमंड चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मदाबाद बहाना मऊ एक इतिहास बनकर आज सारे दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला ये टूर्नामेंट कहीं न कहीं बहुत कामयाबी की दहलीज पर कदम रख चुका है। विशाल है सामने, गेंदबाज बल्लेबाज है उसामा पांड्या। एक प्यारा सा नाम आजमगढ़ की सरजमीन का उभरता हुआ ये नौजवान उम्मीदों के साथ खरा उतरने वाला है। ओवर की अगली गेंद, और इस मर्तबा बेहतर लाइन लेंथ से चूके वहां पर बल्लेबाज अच्छी खासी गेंदबाजी करने का हुनर जानता है। बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट रहा आज तक ये टूर्नामेंट, और किंग्स डायमंड का नाम बहुत सदियों तक लिया जाएगा। दीपक गुप्ता डायमंड के जरिए ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, और उन्हीं की मोहब्बत में आज कुर्बो जवार के हर इलाके से क्रिकेट के दीवाने आज नॉर्मल ग्राउंड की सरजमीन पर अपने दिल की बेचैनियों को दूर करते नजर आ रहे हैं। तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ कमेंट्री पैनल में टीपू साहब असाहुल, फैयाज खान कारी साहब घोसी मऊ, मैं मोहम्मद खालिद रसूलपुर रौना पार्क, और हमारे साथ अफरोज बादल जहाना गंजवी का नाम जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले के अंदर, बहुत मजा आएगा। सामने वाले छोर से गेंदबाज तैयार, अब बल्लेबाज है उसामा शेख। क्या होगा अगली गेंद पर? ओवर की अगली गेंद, और इस मरतबा फिर से उछालकर खेलने की कोशिश, कारपेट के सारे गेंद पहुंचे लॉन्ग की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है दोनों बल्लेबाज ने। इस इलाके का सबसे चहेता, सबके दिलों पर राज करने वाला बल्लेबाज कामरान खान, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला सुपर ओवर 2009 में डाला था। उसके बाद से सितारे ने इतनी चमक बिखेरी, इतनी चमक बिखेरी कि आज पूरे हिंदुस्तान के हर एक इंसान के दिल पर राज करने वाला ये बेहतरीन सितारा अपनी चमक बिखेरने की कोशिश में है। ये नॉर्मल ग्राउंड इतिहास दिखाएगा। इस मर्तबा फिर से बाहरी किनारा लिया, गेंद ने बल्ले का, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा तालमेल में कमी नजर आई, घबराहट देखने को मिली वहां पर खिलाड़ी के अंदर। इसकी ज्यादा जरूरत थी नहीं, छोटी छोटी गलतियां इस बड़े से मंच पर आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। स्कोर बना है 32। तीसरे ओवर का खेल है जारी। 8 ओवर का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। एक तरफ है मारी 11 नमान एंड कंपनी आजमगढ़, दूसरी तरफ साजिद 11 भिवंडी अपनी गेम को शो कर रही है, लेकिन इस बार फिर से बेहतर आंखों में आंखें डालकर समझौता कर रहा है ये गेंदबाज। चलिए अब यहां से उम्मीदों के सिलसिले को कायम करता हुआ ये विशाल, और सामने वाले छोर पर उसामा तैयार, आराम गति की गेंदबाजी। इस बार फिर से उसामा हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश दीजिए, खिलाड़ी आ रही है, पकड़ लिया जाएगा। पहले विकेट का पतन, बहुत देरी से परेशान नजर आ रहे थे, और विशाल की गेंदबाजी की जो माया जाल बनाया गया था उस माया जाल में उलझ कर रह गया ये नौजवान, और पूरी तरीके से अपने आप की कुर्बानी दे दी है। और विशाल ने आंखों आंखों में इशारा किया उसामा के, और यह ऐलान कर दिया था कि मैं अपना फन दिखाता हूं तो अपना फन दिखा, वत इज्ज मंतशा वत जिल्ल मंतशा।
आंखों में आंखें डाली। लेकिन अब देखिए अब कौन आ रहा है, ये बिहार का सबसे चहेता, सबसे पावरफुल बल्लेबाज सरफराज बाहुबली। ये जब ग्राउंड में आते हैं तो पूरे ग्राउंड में मचाते हैं खलबली। आ गया है सरफराज बाहुबली। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा भाई। अब यहाँ तो छक्कों की बारिश होगी भैया। ये टावर के बगल में दीवार जो है उसके बाद में जो दर्शक अपने पैर को नीचे लटकाए उनसे गुजारिश है कि दोस्त अपने पैर को ऊपर कर ले, बाउंड्री लाइन से ऊपर हो जाए। आप लोग ऐसे बैठे हैं जिसे लग रहा है कि कहीं और आए हैं। ये क्रिकेट की दुनिया है, बहुत प्यारा ग्राउंड सजाया, यहाँ के नौजवानों की मेहनत आज रंग लाई है। मुकाबले में सरफराज बाहुबली तैयार, लेकिन ये देखिए थोड़ी सी फिर से परेशानी का सबब। ओवर की समाप्ति का ऐलान, 3 ओवर के बाद बहुत बेशकीमती रहा ये ओवर विशाल का, और स्कोर बना पाई टीम मारी 11 आजमगढ़ 32 रन। तारीफ कर रही है विशाल की, 2 रन दिया इस ओवर में, और एक बहुत बड़ी विकेट उसामा पांड्या की हासिल कर ली है। अब स्ट्राइक संभालेंगे कामरान खान और सरफराज बाहुबली की ये जोड़ी। ये जुगलबंदी कितनी कामयाब रहेगी मारी 11 नुमान एंड कंपनी आजमगढ़ के लिए, ये कुछ ही पलों में देखने को मिलने वाला है। खालिद भाई कमेंट्री बॉक्स से जो हमारे मेहमान चीफ गेस्ट का जो पैनल है उसमें हमारे मेहमान जोड़ चुके हैं जनाब मोहम्मद साकिब साहब सभासद। मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूं, और इस टूर्नामेंट के जो सबसे बेस्ट बल्लेबाज होंगे या गेंदबाज होंगे उसमें बंटी शूज सेंटर के प्रोपराइटर विक्की बाबा की जानिब से 5000 तक के शूज दिए जाएंगे। उनका भी शुक्रिया इस टूर्नामेंट में। ये क्या हुआ वहां पर भैया? यहाँ पर प्रशासन का भी इंतजाम रखा गया है, कोई आपस में अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, दूसरे खिलाड़ी भी डिस्टर्ब होंगे, टूर्नामेंट भी डिस्टर्ब होगा। और जो लोग रोड के किनारे खड़े हैं, 2 व्हीलर है या साइकिल है, तो आप साइड में कर लेंगे, क्योंकि अगर आप रोड को छोड़ के खड़े रहेंगे तो आगमन अच्छा भी रहेगा, कोई हादसा भी नहीं होगा। कोई आज फाइनल डे है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल तुरंत शुरू हो जाएगा। आगे खालिद साहब माइक्रोफोन पर। और ये देखिए अभय सिंह की गेंद कामरान खान को फंसाया था जरूर, लेकिन पीछे विकेटकीपर हसन ने कैच को छोड़ दिया है। ये पकड़ना चाहिए था, बहुत बड़ी मछली जाल में आ सकती थी कामरान खान नाम की। ये बहुत बड़ा इफेक्ट नजर आएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा साजिद 11 भिवंडी के लिए, बहुत कहने वाली बात रहने वाली है। नुकसान का सौदा किया इस बार हसन ने। सामने अभय सिंह एक बहुत ही लाजवाब ऑलराउंडर खिलाड़ी। चलिए, ये अभय सिंह अंबेडकर नगर का ये शहजादा आज मोहम्मदाबाद मऊ की सरजमीन पर अपने गेम को शो कर रहा है। इस मर्तबा ये बेहतर पल्ले नहीं पड़ी कामरान खान को। जब जब नॉर्मल ग्राउंड के इतिहास को देखा जाता है उसमें सबसे चहेता खिलाड़ी कामरान खान नजर आते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं अपने चाहने वालों को पहले 2 ओवर में बहुत खुश किया था, लेकिन उसके बाद जो गेंदें खेली बहुत परेशान नजर आए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बेहतरीन वापसी कही जाएगी साजिद 11 भिवंडी के तमाम तर गेंदबाजों के लिए। लंबा रनअप के साथ अभय सिंह गेंदबाजी वाले छोर पर कामरान खान के लिए राइट आर्म ओवर विकेट। ये गेंद इस मर्तबा हल्के बल्ले से खेला, रन आउट का मौका यहाँ पर, लेकिन ये खतरा होते होते रह गया है। फिर से एक खतरा मंडराया था वहां पर, खतरे की घंटी बजने वाली थी, दुर्घटना का शिकार होने वाले थे सरफराज बाहुबली, लेकिन वहां पर जो खलबली देखी गई थी उस खलबली का शिकार होते होते रह गए और बाल बाल बचे हैं। 1 रन हुआ है मुकम्मल, स्कोर बना है अब यहां से 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज उसामा शेख आजमगढ़, जिन्होंने अच्छा रोल निभाया, लेकिन उसके बाद विशाल की गेंदबाजी का शिकार बने, लेकिन अभय सिंह ने अभी तक कामरान खान को बिल्कुल बांधे रखा है। अब सरफराज बाहुबली अभी तक 1 गेंदों का सामना किया है, और क्या आज मोहम्मदाबाद में ये तूफान फिर से आएगा, ये सुनामी फिर से आएगी सरफराज बाहुबली की, जो HM ग्रीन सिटी और मैन पारपुर कप में आई थी। क्या होगा अब यहां से इस मर्तबा?
ओवर की अगली गेंद और इस बार हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश, वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन फिर से वहां पर मौका। ये क्या हो रहा है? संभलना होगा, संभलना होगा, तब मुकाबले में मजा आएगा। लेकिन मारी 11 नोमान एंड कंपनी आजमगढ़ आज कुछ अलग से माहौल में ढल रही है। ये सेमीफाइनल का दबाव बहुत बड़ी टीम को बैकफुट पे लाता है, लेकिन दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत, कोई हार मानने को तैयार नहीं। फैसला किसके हक में दिया जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कि अभी भी जितने भी लोग लाइव में जुड़े ग्राउंड के अंदर सादिक सुल्तान भी है शायद, और वामिक जैसा गेंदबाज है साजिद 11 ही मंडी के पास। कस्बा माहौल स्पोर्ट कमर आसिफ साहब का शुक्रिया, और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए जुड़े, तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन इस बार फिर से कामरान खान बिल्कुल परेशान और सीना तान बीच मैदान खड़ा है ये नौजवान। उसके बावजूद आज कहीं न कहीं गेंद इनसे बहुत रूठी लग रही है। आज दिन किसका होगा? इस बड़े से मंच का सरपंच कौन बनेगा? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन मनाएगा आज इस नॉर्मल ग्राउंड पर त्योहार, ये वक्त के साथ देखने को मिलने वाला है। कामरान खान बिल्कुल निराश हताश अभी तक नजर आए हैं। अभय सिंह ये अंबेडकर नगर का शहजादा आज कहीं न कहीं मुकाबले में अलग से माहौल को ढालता हुआ नजर आने वाला है। इस बार बहुत यार, इस बार गेंद को भेजा है बहुत दूर को से दूर, लेकिन जवाब में यहाँ पर हिट विकेट आउट होकर पवेलियन वापस। देर आया था, दुरुस्त आया था, लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी कामरान खान ने। दर्शकों को ऐसा लगा कि कामरान खान मुकाबले में वापस आ गया है, लेकिन कामरान खान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, जलते अंगार पे कदम रखा और अपने आप को गंवा दिया है। पलड़ा भारी हो चुका है साजिद 11 भिमंडी का। और अब देखिए, अब ग्राउंड के अंदर आजमगढ़ का सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज अल्तमश शेख 60 मुबारकपुर का ये शहजादा, और आगे की जो कहानी होगी वो टीपू भाई असाहर की जवानी होगी। जी शुक्रिया खालिद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अभय सिंह की। इन्होंने मात्र 1 रन खर्च किया और एक बड़ी सफलता भी मिली उनको। अब पूरी तरह से दबाव में रखा है मारी 11 आजमगढ़ को। 4 ओवरों में मात्र 34 रन, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पूरी तरह से 50-50 चांस से सेमीफाइनल का जो मैच होता है बड़ा ही दबाव होता है खिलाड़ियों पे। जिस तरह से दर्शक मैदान पे देखे जा रहे हैं, नॉर्मल का ऐतिहासिक मैदान मोहम्मदाबाद, कौशल शर्मा जो हमारे साथी खिलाड़ी मंजीत सिंह जो जुड़ चुके हैं, और सादिक किरमानी जो पूर्व क्रिकेटर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, अनिल यादव जो इस समय क्रिकेटर हैं वो भी जुड़ चुके हैं लाइव, आसिफ भाई माहौली, विपिन यादव टेनिस क्रिकेट इंडिया, इनका भी हार्दिक स्वागत है इस ग्राउंड पर। हमारे साथी कमेंटेटर खालिद, फैयाज, अफरोज बादल, सभी लोग इस समय जुड़े हुए इस मैच से। दर्शक भी अपना कीमती वक्त निकाल कर आ चुके हैं। गेंदबाज है विशाल, सामना करेंगे बाहुबली सरफराज। कुछ करना होगा अगर मैच को जीतना, जो टीम जीतेगी अंतिम 2 में पहुंच जाएगी। सरफराज पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की, इस ओवर में देखना है क्या करते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट गिफ्ट करेंगे सरफराज बाहुबली को। अच्छी गेंद बार पैरों पे दी, लेकिन स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड। ये पहले 2 पहला अतिरिक्त रन बनता हुआ इस ओवर में विशाल ने पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी किया था। एक विकेट भी उनको मिला था, सामा पांड्या को बैक टू पवेलियन किया था। इस ओवर में पहली गेंद वाइड, सरफराज एक चांस मिला था अभय सिंह के ओवर में, उसका देखना क्या करते हैं। शॉट, another huge six by सरफराज बाहुबली। 6 away now, score is 41 last up, 2 wicket in gone. Now semi-final, मारी 11 आजमगढ़ एंड भिवंडी 11 के बीच होता हुआ टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था मारी 11 की टीम। अब तक सही तो नहीं, लेकिन खराब भी नहीं कहा जा सकता।
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी संभव है। सरफराज बाहुबली बची हुई 23 गेंदें अगर दोनों बल्लेबाज खेल गए तो 100+ आसानी से देखा जाएगा मारी अलेवन के लिए। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद नीचे रही, उसको स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बुरी तरह से बीट हुए विकेट कीपर हसन ने गेंद किया बगैर किसी रन के। रनों की संख्या में कोई इजाफा नहीं, टोटल स्कोर 41। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद ये 5वां ओवर चलता हुआ। अबूजर, सादिक, मोनू इस समय सभी सर्किल में फील्ड करते हुए। ये अच्छी गेंद थी, आप स्टंप से काफी बाहर। अंपायर अमित मिश्रा का वाइट का इशारा आता हुआ। टोटल स्कोर 42, लास्ट ऑफ 2 विकेट। लोग देख रहे हैं, लाइक करते रहे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर लिंक कॉपी करके, लाइव वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने ग्रुप में देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक पर कहाँ भी शेयर करना चाहते हैं लाइव वीडियो का लिंक आप विशाल हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, वहां पर फील्डर शहजाद जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी गेंदबाजी अब तक विशाल की। विशाल, अभय सिंह और गोलू काफी अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन एक 2 6 लगे थे जोन के ओवर में। फिर से विशाल ने वापसी कराया, 1 विकेट मिला उनको। एक अभय सिंह ने कामरान को हेड विकेट पे आउट कराया जो बैक टू पवेलियन जा चुके हैं। टोटल स्कोर 43, लास्ट ऑफ 2 विकेट। पहली बार सामना करेंगे अल्तमत विशाल का। मुंबई की टीम ने ये नाम है प्लेयर यहीं के। धीरे धीरे दर्शकों का हुजूम बढ़ता हुआ इस डायमंड क्रिकेट क्लब के द्वारा जो मैच कराया गया है मोहम्मदाबाद के सरजमी पे। बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, उसको पुल करना चाहते हुए बाहरी सिरा लगा। गेंद के इक्वल लेग पर जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 44, लास्ट ऑफ 2 विकेट। 5 ओवर पर गेंदबाज विशाल, सामने है बाहुबली। एक छक्का लगा है इस ओवर में बाहुबली के। बाहुबली 12 3 की स्लो डिलीवरी की गेंद सीधे बाउंसर था, उसको समझ नहीं पाए बाहुबली। रीड किया, हसन ने गेंदर किया बगैर की रन के। काफी अच्छी 1 बाउंस का इशारा भी आता हुआ। दीपक डायमंड जो हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका भी कमेटी मोस्ट वेलकम करती है और बड़ा योगदान है उनका और बहुत सपोर्ट होता है चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद। फिर से अच्छी गेंद पार, बैक टू बैक डॉट 11। ओवर नंबर 5 इज कंप्लीट नाउ, स्कोर इज 44, लास्ट ऑफ 2 विकेट। लवली बॉलिंग बाय विशाल। क्या गेंदबाजी है खालिद, क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर। 3 ओवर में कितने रन बनेंगे? अफरोज भाई जहां कहीं भी हम कमेटी के लोगों से मुलाकात कर ले। मुकाबला बहुत ही प्यारा चल रहा है, जैसा सेमीफाइनल होना चाहिए उसी लिहाज से देखा गया। टीपू भाई ने बताया कि मुकाबले में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और ये मुकाबला एक ऐसी दहलीज पर कदम रख चुका है। तो स्कोर बना है 44 रन। हेलो, तो मैं देख रहा हूं कि आदर्श नगर अध्यक्ष मोहम्मदाबाद, नौजवानों के दिलों की धड़कन दीपक डायमंड जी का बहुत जल्द आगमन होने वाला है। और इस पूरे टूर्नामेंट में जो बेस्ट बल्लेबाज या गेंदबाज होंगे और बंटी भाई की जानिब से, बंटी शूज सेंटर विक्की बाबा की जानिब से 5-5 हजार वाले शूज उनको इनाम दिए जाएंगे। तो ये इनाम, और एक चीज और बता दो कि मां मोबाइल सेंटर की जानिब से बेस्ट खिलाड़ी को एक मोबाइल इनाम दिया जाएगा। और वहीं पे मैं देख रहा हूं कि मैन ऑफ द मैच में कौशल जी की जानिब से 1000 रुपए का इनाम और चांदी के सिक्के तहजीब बंदीगढ़ की जानिब से पेन दिया जाएगा। ये तमाम जो पेन और चांदी के सिक्के सब चांदी के हैं। तो अब मैं खालिद भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा जुड़े और जैसे ओवर समाप्त हो जाए 2-3 सेकंड मिनटों के लिए रुक जाया करें
कहीं ना कहीं मेहमान जुड़ रहे हैं, चेयरमैन जी का आगमन है, ये आपका, ये उनका अपना टूर्नामेंट है। गेंदबाज कौन है दोस्त? हार्दिक 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 हार्दिक। चलिए हार्दिक आउटर खिलाड़ी है जरूर सरफराज बाहुबली के लिए, सरफराज बाहुबली और यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, क्या पकड़ेंगे कैच, जीत गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, इशारे का इंतजार आउट हो गए सरफराज बाहुबली। आप है कहा, देखो बेहतरीन चक्का था और अपने छक्का बोल रहे, वहां पर विकेट आ रही है। वाह खालिद वाह यार, बेहतरीन अंदाज। चलिए यहां से बहुत बड़ी विकेट का पतन, गेंदबाज सामने थे हार्दिक, जिन्होंने कहा सरफराज बाहुबली से कि तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। यह हार्दिक का फरमान आ रहा था, लेकिन उसके बाद आप गए हैं बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर प्रदीप यादव, मऊ नदवा सराय का ये बेहतरीन शहजादा आज मैदान के अंदर किस तरह गर्दिश के साथ खिलवाड़ करेगा, ये देखने वाली बात है। पिछली दफा थोड़ी सी गलती हुई दोस्त, खालिद भाई अभी प्रशासन के कुछ साथी हमारे पास आए और बोल रहे हैं कि रोड पे टू व्हीलर है, बहुत से लोग रोड के करीब एकदम खड़ा कर दिए कि लोगों को आगे आने जाने में दिक्कतें हो रही है, अगर चालान काट दी जाएगी तो आप लोग अपने टू व्हीलर को थोड़ा साइड में कर लें, अगर जगह नहीं है तो थोड़ा सा इधर आ जाएं, यहाँ रोड से हटा ले बेहतर होगा, क्योंकि प्रशासन के साथी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ थाना मोहम्मदाबाद में कैच आउट हो गए। यहाँ पर देखिए एक और विकेट का पतन, बेहतरीन अंदाज में वापसी कर रही यहाँ से साजिद 11 भी मंडी, मारी 11 नमान एंड कंपनी आजमगढ़ का हर एक शेर धराशाही नजर आ रहा है। प्रदीप यादव आए, प्रदीप यादव गए, हार्दिक का शिकार बने। पिछली 2 गेंदों पर लगातार 2 सफलता, पिछली दफा थोड़ी सी गलती हुई जरूर, वहां पर दर्शक इतने ज्यादा थे कि पता नहीं चला गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है या पकड़ी गई है। बहरहाल सरफराज बाहुबली की बड़ी विकेट मिली थी वहां पर, उसके बाद प्रदीप यादव, ऐसा लग रहा था कि सरफराज बाहुबली के कानों में इशारे में कहा था कि भाई तू चल, मैं अभी आया, और उसके बाद अब गए हैं नए बल्लेबाज हर्षित हैप्पी, हर्षित। चलिए हर्षित गए हैं, हर्षित और अल्तमश खान की जोड़ी मैदान पर, बहुत ही लाजवाब ये मुकाबला, पहला सेमीफाइनल किंग डायमंड चैंपियंस ट्रॉफी। और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक गुप्ता, डायमंड चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद, और उन्हीं के साथ साथ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी जुड़े हुए। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें, मुंतजमीन कमेटी, अहले मोहम्मदाबाद गोहना के सारे नौजवान मिलकर उनका इस्तेकबाल खैर मकदम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकाबले की तरफ देखा जाए तो हार्दिक की गेंदबाजी के अंदर बहुत ज्यादा परेशान नजर आया है। मारी 11 नमान एंड कंपनी आजमगढ़ का मोहल्ला बिल्कुल परेशान है, सन्नाटा छाया हुआ है उनके खेमे के अंदर, लेकिन उसी के सहारे कारपेट के जरिए घास को आग लगाती हुई गेंद पहुंची सीधा फील्डर के हाथ में आसानी के साथ। एक सिंगल मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाज ने, स्कोर बना है 46 रन। छठे ओवर का खेल है जारी, 8 ओवर का ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। अल्तमश खान इस मर्तबा ओवर केवली अल्तमश एक बार फिर भेजा है दर्शक दीर्घा में, बहुत लंबा छक्का, आधा दर्जन रन बटोरा है अपनी टीम के लिए। इसी की जरूरत थी, इसी का इंतजार कर रहा था मारी 11 का खेमा। और अब देखिए उसामा पांड्या कुछ संदेश लेकर, कुछ पैगाम लेकर अपने खिलाड़ियों के पास पहुंचे हैं कि बचे हुए वक्त के साथ अगर संभल जाए तो बेहतर होगा। स्कोर इस छक्के के साथ जा पहुंचा है 52 रनों पर। मुश्किल में है टीम की नैया, जिसको पार किसी न किसी तरीके से लगाना है। 6 ओवर की समाप्ति का ऐलान। खालिद भाई अंपायर महोदय से गुजारिश है कि 7 ओवर 35 मिनट का जो समय है जरा उस पर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि वह इसके बाद एक और से भी फाइनल मुकाबला है, उसके बाद फाइनल मुकाबले, उसके बाद इनामात तकसीम किए जाएंगे, क्योंकि
डायमंड किंग चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी हमारे दरमियान मौजूद है और दो टू व्हीलर जो बाइक है वो भी यहाँ पे नजर आ रही है और हमारे चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत नगर अध्यक्ष मोहम्मदाबाद दीपक डायमंड जी का आगमन है। मुझे लग रहा है कि एक आध 2 मिनट के बाद इस ग्राउंड पर हो जाएगा और थाना मोहम्मदाबाद का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। फैयाज भाई सोचने वाली बात है कि साजिद 11 भिवंडी में अभी तक वामिक का नंबर नहीं आया गेंदबाजी में। एक बहुत ही अच्छा गेंदबाज, लेकिन अब आए सामने गोलू। पहला ओवर बहुत बेस्ट कीर्ति डाला था कामरान खान के सामने। ये हर्षित के सामने पहली गेंद और ये गेंद जाएगी। ये नहले पे दहला सोने पर सुहागा मिला है मारी एंड कंपनी नोमान एंड कंपनी आजमगढ़ को। पंजा जुड़ा है टीम के खाते वाइड बॉल के साथ। ये खराब गेंदबाजी दिशाहीन और गोलू के लिए बहुत बड़ा नुकसान, साजिद 11 भिवंडी के लिए बहुत बड़ा नुकसान। ये पंजाब बहुत कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा मारी 11 आजमगढ़ को। ये छोटी छोटी गलतियां मैंने इशारों में बताया था कि बहुत बड़ी पेनाल्टी बनकर सामने आती, बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आती है। खासतौर पे आप बड़े से मंच पर मुकाबला खेल रहे हो और स्कोर बना है 57। 7वें ओवर का खेल है जारी और मैं देख रहा हूं कि पिंडाल के अंदर जितने भी लोग मेहमान बनकर बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है ये टूर्नामेंट। लेकिन इस बार हर्षित क्या दूरी तय करेगा ये शॉट और मिलेगा 6 रन। गजब की बल्लेबाजी, आंखों में आंखें डाली, गेंद पर निगाहें जमाई रखी और अपना फ्रंट फुट का इलाका कवर कर कर ऑफ स्टंप से उछाल कर मार दिया था बाउंड्री लाइन से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। ये हर्षित का बल्ला तमाम मुश्किलों के बावजूद अब डट कर सामना कर रहा है ये नौजवान। आगे क्या होने वाला है, कितने रनों का अंबार लगाएगी मारी 11 नोमान एंड कंपनी आजमगढ़, ये भी देखा जाएगा। ओवर के लिए गेंद और इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा से जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता आसानी के साथ 1 रन और जुड़ जाएगा टीम के खाते में। और ऐलान के जरिए बताया जाता है उसकी आने वाली 10 तारीख को इसी महीने में करमैनी चांदपट्टी मेहरा रौना पार्क के करीब एक प्यारा सा टूर्नामेंट ऑल इंडिया से कहीं से भी टीम आ सकती, जिला स्तरीय होगा ये टूर्नामेंट। फर्स्ट प्राइज आल्टो कार रखी गई है, सेकेंड प्राइज अपाची बाइक रखी गई है और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर स्प्लेंडर रखी गई। लेकिन उसी के दरमियान ये अल्तमश फिर से लहराती बलखाती गेंद का शिकार बने। बल्ला हाथ में घूमा, गेंद बिल्कुल बॉटम हैंड से टकराई और उछलती हुई वहीं पर लुढ़की 30 गज दायरे के अंदर सिल्ली पॉइंट की दिशा में कैद कर लिए गए और एक और आघात लग गया है मारी 11 आजमगढ़ को। भाई विशाल या फैयाज आप लोग थोड़ा सा ग्राउंड पर चले जाओ तो सही कर दे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अंपायर महोदय के ऊपर जिम्मेदारियां इतनी न डालें आप लोग। थोड़ा सा कमेटी के नौजवान थोड़ा सा चहलकदमी करें, उसको तुरंत दुरुस्त करें। जो एमसीसी क्लब के ये तमाम कार्यकर्ता हैं, चंदन भैया के रेख देख में जो 25 साल से कप्तान रहे एमसीसी के, तो मैं देख रहा हूँ कि एमसीसी के 4-5 नौजवान पहुंच चुके हैं और इस टूर्नामेंट में डायमंड किंग चैंपियन ट्रॉफी का आज अंतिम दिन और अंतिम दिन जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है साजिद 11 भिवंडी और मारी 11 नोमान एंड कंपनी। अगर बल्लेबाजी पर अगर नजर रखी जाए तो उनका विकेट का खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। उसके बारे में हमारे तीनों साथी जो हमारे सीनियर आपसे बड़े हैं, हर गेंद पर आप लोग नजर रख रहे हैं और जो दर्शक ग्राउंड के अंदर पैर रख कर मैच देख रहे हैं। आगे का रिकॉर्ड इसकी वजह से धूल उड़ रही है और ये मुसैब आलम के बल्ले से लगा। चलिए ये मुसैब आलम बहुत देर के बाद आए ग्राउंड में और अपनी चमक दिखा दी है। छक्के के साथ अपना सिग्नेचर शॉट लगाया। गेंद पहुंचा दें भैया भाई, ग्राउंड के अंदर गेंद पहुंचा दें। एक ही गेंद है शायद, वॉलेंटियर जहां कहीं भी हो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बस ये बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है मैदान पर और चलिए गोलू इस मरतबा फिर से और वहां पर चकमा दिया बल्लेबाज को। स्कोर बना है टोटल स्कोर या पहुंचाई के साथ
70 7वां ओवर चलता हुआ। इस ओवर में रन आए, 2 6 लगे हैं, 1 6 लगा है और एक पहली गेंद पे जो पंजी आई थी उसका पूरा फायदा मिला मारी रन आदमगढ़ को। ये कह रहा है इस बार अच्छी नाट मोटे बालम में दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 71 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों पे अंकुश लगाया है, रनों पे अंकुश लगा दिया है। जो बैक टू बैक विकेट गिरे हमारी 11 की टीम के। पहले ओवर में अभय सिंह ने 14 रन खर्च किए, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर काफी अच्छा था। रिंकू यादव को मैच है इसके बाद। विशाल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किया है। कमेंट देखा जाए तो नहीं हार्दिक दे भी पा रहे काफी हैं अच्छी, क्योंकि वजह से स्क्रीन पे उतना दिखाई हार्दिक ने नहीं भी दे रहा है। काफी खूबसूरत गेंदबाजी किया है। लास्ट ओवर आना बाकी है, हाँ, कितना सरफराज रन भी है, बनाना चाहेगी हमारी 11 सरफराज जमान यहाँ कंपनी, कमेंट कर रहे हैं। भाई सरफराज लेकिन यहाँ दबाव में देखी जा रही है। जिस तरह से ये ग्राउंड छोटा सा ग्राउंड है, स्टेट ड्राइव जो है, स्टेट बाउंड्री थोड़ा सा लंबा साइड है, लेग साइड जो स्मॉल जो चेन्नई स्वामी बंगलोर की जिस तरह से बाउंड्री बनाई जाती है आईपीएल में, उसी तरह की ये बाउंड्री यहाँ पे रन काफी बनते हैं। बॉलरों के लिए भी हल्का सा ये यहाँ पर मदद है, लेकिन देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है ये ग्राउंड। काफी रन बनते हैं। 8+8 ओवर के मैच में 160, 145, 35 भी रन बनते हैं, लेकिन इस तरह 7 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ मात्र 71 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद मारी 11 आजमगढ़ नए बॉलर वानिक अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक स्विंग डिलीवरी करने के लिए मैदान नकल गेंद भी करते हैं। हरी गेंद के बहुत ही जबरदस्त बॉलर, लाल गेंद बात देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। लाग ओवर में उनको लगाया गया है। 4 की 5 गेंदबाजों का जो इस्तेमाल है लास्ट ओवर है 8वां मुसलमान के लिए नारा बैक टू बैक विकेट, अनदर ह्यूज बॉलिंग बाय साजिद अल्लावन भिवंडी, बैक टू पवेलियन बाय मोसेब आलम। नेक्स्ट बैट्समैन सलमान मिर्जा। आज करना होगा कुछ बड़ा काम, नहीं तो ये जो बाइक है आप चूक जाएंगे। साजिद 11 के लिए खुशखबरी, जो रनों की संख्या है मात्र 71, 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अब तक किया है। 2 कैच छूटे थे, लेकिन उस कैच का पूरा फायदा नहीं उठा पाई हमारी 11 की टीम। पूरी तरह से नाकाम बल्लेबाजी होती हुई इस नॉर्मल के ग्राउंड पर। वानिक सामना करेंगे सलमान मिर्जा, जो बड़े ही खतरनाक ऑलराउंडर है। देखना क्या करते हैं टीम के लिए। हेलो, बाद में देख रहा हूँ कि टीकू भाई जो चेयरमैन इस वक्त मोहम्मदाबाद दर्शकों के बीच में ऐसा बैठे कि लोग जान न पाए कि कहाँ बैठे हैं। भाई आप आ जाएं, क्योंकि मुझे ये महसूस हो गया है कि आप नौजवानों से मोहब्बत और प्यार करते हैं। कमेटी के लोग आप बड़ा बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी निगाह आपके ऊपर चल रही है कि दर्शकों में आप बैठे हुए हैं। नहीं, आप आ जाएं भाई। अच्छा नहीं लग रहा है कि आप एक चेयरमैन, एक जिम्मेदार, आप हम पब्लिक में बैठकर मैच देख रहे हैं। ये आपका बड़कपन है। ब्यूटीफुल शॉट बाय हार्दिक, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर में ये पहला छक्का आता हुआ टोटल स्कोर या पहुंचा 78 रन। 8वां ओवर चलता हुआ वानिक राइट आर्म विकेट अंपायर को क्रॉस किया। ये सिल्डी की गेंद थी, फंसाया है इस बार वानिक और ये आउट। 7वां छक्का बैक टू पवेलियन बाय हार्दिक। क्या गेंदबाजी इस समय साजिद 11 भिवंडी की तरफ से। जब भी छक्का लग जाता है फैयाज, उसके बाद विकेट गिर जाता है। और वही क्रिकेट में कहावत है कि विकेट जब भी गिरेगा तो रन पे अंकुश लगा दिया गया। अब जा रहे हैं नुमान, बहुत लेट आए, लेकिन अभी भी 2 गेंद बची हुई है। देखना क्या करते हैं साथी कमेंटेटर फैयाज, क्या कहेंगे अब इस बहुत लेट आए नुमान के बारे में क्या कहेंगे? भाई चेयरमैन जी, अजीत जायसवाल साहब बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वहां से चले आए। टीकू भाई, एचएम ग्रीन सिटी में नुमान भाई इंजर्ड हुए थे और उसके बाद अपने आप को थोड़ा बैक किया है।
पहले सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पे आते थे ओसामा और कामरान खान को सलामी जोड़ी के रूप में भेजा था। लगातार अंतराल पे जो इनकी विकेटें गिरती है उन्हीं की वजह से टीम अभी तक 78 बना चुकी है। अभी भी 2 गेंदें शेष है। नुमान शेख आए बल्लेबाजी करने के लिए, काफी लेट आए हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं। 7 विकेट गिरने के बाद 78, 8+8 ओवर का मुकाबला। दो गेंदें अभी शेष है और प्लेइंग 11 में बता दूं आपको मारी 11 आजमगढ़, नुमान शेख, कामरान खान, प्रदीप यादव, ओसामा, मुसैब, अबूजर, सलमान मिर्जा, मलिंगा, सरफराज बाहुबली, हर्षित और अल्तमस, ये प्लेइंग 11 है। 2 गेंदें अभी शेष है। वामिक है तैयार गेंदबाजी करने के लिए नुमान शेख के लिए। 2 गेंदें अभी शेष और पहली गेंद पर ये मैक्सिमम नुमान शेख पहली गेंद पर छक्के के साथ शुरुआत की है। तो अब क्या आप कह सकते हैं, एक छक्का और अगर लगाते हैं नुमान शेख तो 1000 रुपए का इनाम कौशल विश्वकर्मा समाज सेवी जी की तरफ से। एक छक्के लगा चुके हैं, एक छक्का और लगाते हैं तो कौशल विश्वकर्मा जी उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आ जाएगा। स्कोर इस वक्त 84 रन, अभी भी एक गेंद शेष है। अगर 90+ रन बना लेती है टीम मारी 11 आजमगढ़ नोमान एंड कंपनी तो एक अच्छा टारगेट आप कह सकते हैं, एक लड़ने वाला टारगेट आप कह सकते हैं। इस विकेट कीपर बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल अनुकूल ये विकेट है, गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की है साजिद 11 भिवंडी ने हवे में गेंद, क्या ये अभय सिंह आ रहे उसके नीचे, ये कैच ड्रॉप हो चुका है। एक आसानी के साथ 2 रन ले रहे नुमान शेख और जब तक कि सलमान मिर्जा आ चुके और 2 रन ले पाएंगे क्योंकि इंजर्ड है, पैरों में चोट है नुमान शेख के। 2 रन आसानी के साथ इसको के साथ स्कोर पहुंच चुका है 86 रन। 87 का एक बड़ा सा टारगेट आप नहीं कह सकते, एक अच्छा टारगेट आप कह सकते हैं भाई 87 रन, एक लड़ने वाला टारगेट है। क्या कहना चाहेंगे बॉलिंग लाइनअप के बारे में साजिद 11 भिवंडी के? जी भैया, क्रिकेट में कोई भी तेज कोई स्कोर नहीं होता है, कोई कम भी नहीं होता है। क्रिकेट जो सेमीफाइनल का मैच होता है या तो बहुत रन बन जाते हैं या बहुत ही कम रन बनते हैं। सेमीफाइनल का मैच जो होता है दबाव का होता है। एशियल नेशनल स्पोर्ट जो कि अभी लग रहा है कि आज इनका पूरा इंजॉय कर रहे हैं। बड़े दर्शक थे मारी लेवल के, सभी दर्शक इस समय मैदान को लेके जा रहे हैं और मैं दोनों टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम बहुत ज्यादा ना ले आप। अच्छी गेंदबाजी रही और मैं स्कोर बता दूं, हमारे स्कोरर आलोक जो हमारे स्कोरर, उनका पानी पिलाइए भाई, हमारे मेहमान वॉलंटियर आसिफ माउली को पानी पिला दें। तो स्कोर बता दूं, ओसामा 14 रन, कामरान खान 19 रन, शेख सरफराज बाहुबली 8 रन, अल्तमस 8, प्रदीप यादव 0, हर्षित 14 रन, मुसैब आलम 7 रन, सलमान मिर्जा 1 गेंद कोई रन नहीं, नुमान शेख 2 गेंद 8 रन। तो ये स्कोर कार्ड रहा। सलमान मिर्जा 1 गेंद 1 रन, टोटल स्कोर जो 86-87 रनों का टारगेट दिया है। हाँ भाई, एक मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे साथी खिलाड़ी कौशल विश्वकर्मा जो अपना अकाउंट खोल दिया है और हर लगातार 3 छक्के पे 1000 रुपए का पुरस्कार उनके द्वारा, कौशल विश्वकर्मा जो प्रधान पद के प्रतिभागी और हिंदू संगठन के मऊ जिले के वो अध्यक्ष भी हैं। मलिंगा की वापसी हुई है इस मैच में। फैयाज गेंदबाजी देखा जाए तो मारी 11 की बहुत ही अच्छी देखी जा रही है। कामरान खान, सैयद मलिंगा, सलमान मिर्जा, ओसामा पांड्या,
तो बॉलिंग लाइन भी इनकी काफी अच्छी है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखिए तो बॉलिंग अच्छी है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी साजिद इलेवन भिवंडी की भी है। एक से बढ़ के एक युवा खिलाड़ी हसन शेख, सादिक सुल्तान को सब्सक्राइब करें और विपिन स्पोर्ट्स लाइव करके मेरा यूट्यूब साजाद अबूजर जो स्टाइलिश प्लेयर ऑफ जौनपुर, आदित्य अभय सिंह जो बहुत ही अच्छे प्लेयर ऑलराउंडर, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी किया है इस मैच में उन्होंने, और बहुत ही बड़े ऑलराउंडर भी हैं। बल्लेबाज मैदान पे रहते हैं। हेलो साजिद इलेवन भिवंडी भाई जो डायमंड चैंपियन है ट्रॉफी है मैं देख रहा हूँ कि उनके जिनकी माता जी के हाथों से जो चेयरमैन है दीपक डायमंड जी की माता जी के हाथों से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया था। और यकीनन मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद तो वहां पे कहीं न कहीं उनके हाथों से इस मैच का समापन होगा। और वो मेहमान वो शख्सियत अभी मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक के आम जनता में बैठ के बंदा मैच देख रहा है, ये बड़ी बात है। टिकू भाई, खालिद भाई और फैयाज भाई जो चेयरमैन है और आम जनता के बीच में बैठकर मैच देख रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां है। शुक्रिया फरूखाना साहब को 8+8 के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मारी 11 आजमगढ़ नोमानंद कंपनी ने 48 गेंदों पर। क्या कहेंगे फैयाज, जिस तरह से 86 रनों का टारगेट है, आपका क्या अनुमान है? 87 रन इस विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है टीकू भाई, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप है टीम मारी 11 आजमगढ़ की, उसामा शेख, साथ ही साथ अगर बात करें सलमान मिर्जा, सैफ मलिंगा, कामरान खान, ये 4 प्रॉपर के पास है इनके पास। लेकिन ये जो देखा जाए फैयाज तो बल्लेबाजी हसन शेख ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। मोनू लेफ्टेंडर जो दोनों ही बल्लेबाजी है अच्छी की बल्लेबाजी की अब तक इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट के अब तक मुझे ऐसा लग रहा है टीकू भाई सबसे हाईएस्ट रन गेटर अभी नजर आ रहे हैं हसन शेख, जिन्होंने बैक टू बैक पे हाथ सेंचुरी लगाई है इस मुकाबले के अंदर। और इस मैच में भी अगर हाफ सेंचुरी लगा देते तो फिजिक्स की होड़ में सबसे आगे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल टीकू भाई, हसन एक बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर, करमैनी से ये बिहार करते हैं। भैया मैं कहना चाहूंगा कि दर्शक के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ जब भी टूर्नामेंट होते टीकू भाई दर्शकों की संख्या हमेशा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये मेन रोड है जो आजमगढ़ और घोसी को जोड़ता है, तो जो भी दर्शक यहाँ से जुड़ते हैं। हाँ, आने वाली जो अगली टीम है उत्तम 11 इलाहाबाद और मंजीत 11 मई आकर तुरंत पास करा लें, तुरंत कमेटी बॉक्स पे आ जाए टास्क के लिए। और आने वाली 10 तारीख को टीकू भाई एक बहुत ही अजीमुशान क्रिकेट प्रतियोगिता, जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट जो हमजा भाई के अगुवाई में होने वाला है, जिसकी फर्स्ट प्राइज अल्टो 4 व्हीलर और जो सेकेंड प्राइज है वो अपाची है, और मैन ऑफ द सीरीज सुपर स्प्लेंडर आने वाले 10 दिसंबर को। भैया तो हमारे जो लाइव चला रहे हैं मोनू और हसन की जोड़ी मैदान पे देखी जा, लग रहा है कि पहले ओवर की गेंदबाजी मारी 11 की तरफ से, लग रहा है कि ओसामा पांड्या होंगे अपने कोटे का पहला, और अपनी टीम की तरफ से लग रहा है कि पहले ओवर की गेंदबाजी करेंगे। सलमान भी वार्म अप हो रहे हैं। अंपायर महोदय मैच को स्टार्ट करें। अमित मिश्रा हवा भी मैदान पे तेज है राष्ट्रीय बल्लेबाजी के लिए। फैयाज आज अच्छी खुशखबरी, बिल्कुल हवाएं चल रही है और 87 का टारगेट है। 8+8 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर का पावर प्ले का कितना बढ़िया इस्तेमाल कर पाएंगे हसन और मोनू, ये आने वाली वक्त बताने वाली। सलमान मिर्जा से और संभवतः शुरुआत कर रही है टीम मारी 11 आजमगढ़। जी बहुत ही हर ओवर में ये देखना, ये मैच तो टफ होगा, ये हम लोग का अनुमान है कि मैच बहुत टफ है। सेमीफाइनल का जो मैच होता है, और रवि बनारसी समय हमारे बीच आते हुए टॉस के लिए आ चुके हैं, लग रहा है ये भी इंजर्ड है। रवि बनारसी जो आ चुके हैं टॉस के लिए। कौशल विश्वकर्मा जो पूर्व क्रिकेटर, अपने वक्त के बड़े ही खतरनाक गेंदबाज कौशल विश्वकर्मा हमारे बीच उनके द्वारा टॉस के लिए दोनों ही टीम के कप्तान जुड़ चुके हैं। मंजीत सिंह आ जाए, आ गए मंजीत
ये भी एक महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं मंजीत, जो पूर्वांचल में अगर विकेट कीपर की सूची में देखा जाए तो अपने वक्त पे इस वक्त में भी नंबर 1 पे है। क्या कहेंगे आप भैया? बिल्कुल आपने सही कहा दीपू भाई, एक बहुत ही शानदार कैप्टन, मऊ जिले से बिलोंग करते हैं और उनका धीरे धीरे उनका स्थान रिंकू यादव ले रहे हैं। तो एक न एक पाते रहते हैं स्थान, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। बिल्कुल, जब हमने सचिन तेंदुलकर को देखा तो उसके बाद लोगों ने अनुमान लगाया क्या सचिन के बाद उनकी जगह कौन लेगा, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने उनकी जगह ली। और अभी बहुत ऐसे खिलाड़ी है, शुभमन गिल, अभी वॉलेंटियर जितने हैं बाहर करके दर्शकों को है ना। मंजीत 11, रिंकू यादव आप ही आ जाएगा टॉस के लिए। टॉस के लिए दोनों कप्तान, उत्तम 11 इलाहाबाद और दोनों से सलमान मिर्जा। राइट आर्म लेफ्ट विकेट, सामना करेंगे हसन से। पहली गेंद रिवर की बार खेला है हसन ने, गेंद उसके पीछे हार्दिक तक फील्ड करते तौर पर 1 रन पूरा कर लिया एक के साथ टोटल, उसको 1 ही नुकसान के पहला ओवर चलता हुआ। मंजीत मऊ, जितने भी लोग लाइव में जुड़े आप लोग शेयर करते रहे, एक शेयर करते रहे। जमीन करमाइनी से इनका ताल्लुक है। मऊ की लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आजमगढ़ का, ये भी एक जबरदस्त महंगा बल्लेबाज, चारों दिशाओं में छक्का लगाने के सक्षम है मोनू, एक जबरदस्त खिलाड़ी। आज उनको करना होगा कुछ, भाई भी भैया सामने स्कोर को हमारी दिक्कत हो रही है। मनजीत सिंह जहां कहीं भी आके टॉस करा ले, मनजीत सिंह। फिर तो सब लोग शेयर कर दीजिए, सब लोग को जोड़ दीजिए फिर से। और ये कैच ड्रॉ। Beautiful shot by Monu. One more run to now. Score is 3 last of 9 wicket. First over bowled by Salman Mirza. Batsman is Hassan Sheikh. Once again, what a shot! Another huge six by Hassan Sheikh. Beautiful timing. Never only had our first six in this match. स्कोर 9 लास्ट ऑफ 9 विकेट। लवली बैटिंग बाय हसन से। क्या कहेंगे भैया? मंजीत 11 तुरंत, मंजीत अभी भी बुलौती अभी नहीं आई आपकी, दौड़ के आ जाइए। कट किया है, गेंद जा रही है, तेजी से रोड मार के उसके पीछे पीले हसीब जब तक फील करते दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये 3रा रन भी ले रहे हैं और आसानी के साथ ये 3रा रन भी। क्या कहेंगे भैया? हसन फॉर्म में इंफाम बल्लेबाज है। जिस तरीके से इन्होंने इस मुकाबले के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर बल्लेबाजी की है। टॉस के लिए मंजीत आ रहे हैं और उत्तम 11 के कप्तान रवि बनारस इस समय कमेटी बॉक्स में बैठे हुए, उनका टॉस होगा। और मैं बता दूंगा तो पाकिजा जेवर महल मोहम्मदाबाद HDFC बैंक के सामने उनकी दुकान है। जिनको जेवर या सोना चांदी लेना है वहां पर पहुंचकर आप एक बार अवश्य जाए। रवि बनारसी आगे टॉस करा ले। सलमान मिर्जा सामने है, मोनू 2 गेंदें बची हुई। अब स्टंप से काफी बाहर, अंपायर रवि मिश्रा का व्हाइट का इशारा आता हुआ रनों की संख्या में इजाफा होता, टोटल स्कोर जा पहुंचा 13 बिना किसी नुकसान के 87 के जवाब में। पहला ओवर की प्रगति पर 13 स्कोर बोर्ड के ऊपर 87 रन बनाने। तो टॉस जीता है फैसल 11 नेशनल स्पोर्ट्स। उत्तम 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
फैसल 11 नेशनल स्पोर्ट्स, उत्तम 11 ने, एशियन स्पोर्ट्स बड़े भाई आफ्ताब माहौली साहब, आरएम स्पोर्ट बड़े भाई शादाब आरएम साहब, उनका भी आगमन हुआ है। आइए हम आपका भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन। 8+8 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले का एक ओवर टीम भाई समाप्त हो चुका है। मात्र 13 आए हैं। विकेट अभी कोई गिरी नहीं है। हसन शेख इस विकेट को जानते हैं, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। अब यहां से एक बड़ी जिम्मेदारी है, सलामी जोड़ी के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। क्या कहना चाहेंगे टीकू भाई? जिस तरह से ओपनर ओवर होना चाहिए, तो सर्किल आवर में बैटिंग करना था साजिद और भिवंडी को, उससे पहले ओवर में तो 13 रन बन चुके हैं। इसी हिसाब से अगर रन बन, विकेट नहीं गिरा तो जो भी चेस होता है, विकेट गिरता है तो दबाव होता है, लेकिन विकेट नहीं गिरेगा तो रन कभी भी बन सकते हैं। दोनों ही इन्फॉर्म बल्लेबाज हैं। हमें एक गेंदबाज देखना से बॉलर को इस्तेमाल करती है हमारी 11 आदमगढ़ की टीम। लग रहा है कामरान खान को इस्तेमाल करना चाह रही है और वही वार्म अप भी हो रहे हैं। तो यही ओवर टर्निंग ओवर होगा, ये जो पावर प्ले का ओवर होता है उसमें रन बनाना चाहते हैं बल्लेबाज, और उसमें रन नहीं बना तो दबाव हो जाता है भैया। बिल्कुल टीकू भाई, ऑलराउंडरों की भरमार है। अगर आप बात करें दोनों टीमों के पास, कामरान खान अपने को देखा पहला ओवर लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। 19 साल की आयु में आईपीएल खेला। पुणे वॉरियर्स राजस्थान रॉयल्स के लिए इन्होंने डेब्यू किया 2009 में, और आईपीएल इतिहास का पहला सुपर ओवर किया। शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही महान दिग्गज लेग स्पिनर थे, उनके चहेतों में इनका शुमार हुआ। 2011 में पुणे वॉरियर्स के लिए खेला, और अभी हाल ही में लीजेंड क्रिकेट लीग जो लीग हुई है, प्रो क्रिकेट लीग, राजस्थान किंग्स के टीम का हिस्सा थे। अब अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट जहां पे इन्होंने बहुत सारी क्रिकेट खेली है, मोहम्मदाबाद नॉर्मल ग्राउंड, माजी में एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए ये ग्राउंड, आज अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में मैच खेल रहे हैं कामरान खान। मोनू अगर लगातार 3 छक्के लगाते तो पैगाम सिद्दीकी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम मोनू को मिलेगा। और कौशल विश्व कर्मा का भी ऐलान है कि हर 3 छक्के पे 1000 रुपए का इनाम। ये 3-4 दिन से चल रहा है भैया। बिल्कुल टीकू भाई, शुरुआत कर रहे हैं अपने ओवर की कामरान खान। स्ट्राइक कर रहे हैं हसन, अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैकएंड स्लोअर का अच्छा इस्तेमाल किया था, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था पहली गेंद पर। ही जाने जाते हैं टीकू भाई स्पीड के लिए, लेकिन जब से इन्होंने टेनिस में वापसी की है, इन्होंने मिश्रण करना इस्तेमाल कर दिया अपनी गेंदबाजी में। क्रिकेट में जो गेंदबाज होते हैं उनका मिश्रण करना ही आज के लिए सही है। अगर लेंथ में गेंदबाजी करेंगे, उनको लग रहा है कि दिन भर गेंदबाजी करेंगे और छक्का लगता रहेगा। बिल्कुल, इसी बीच अच्छी गेंद, ये चालाकी लगाई है हसन ने, और क्योंकि ये चालाकी इसलिए लगाई है हसन ने टीकू भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है मोनू, और जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने लेफ्ट आर्म मीडियम प्रेशर या लेफ्ट आर्म सीमर होता है तो बल्लेबाज को बिल्कुल गेंद दिखती है। तो हसन ने चालाकी के साथ पावर प्ले जो चल रहा है 38 डाले में हल्के हाथ से खेलकर मोनू को स्ट्राइक दी है। जी, यही क्रिकेट का सही निर्णय भी है और सही साबित होता हुआ चेस करना है, बॉल ही डाट करना है, और इनको अगर मैच जीतना है हमारे लोगों को तो विकेट गिराना होगा। बिल्कुल विकेट की दरकार है, अभी विकेट गिरी नहीं है। स्कोर बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है। 8+7 ओवर का मुकाबला, ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है। 38 दायरे के अंदर सारे खिलाड़ी हैं, मात्र 2 खिलाड़ी बाहर है। इसी बीच हवे में गेंद ये जा रही है बिल्कुल बालर के सर के ऊपर से। पहले बता दें कि मोनू यादव बड़े ही खतरनाक बल्लेबाज, ऊपर गुडलिन के नदी पक्का खाने के बाद उनके शरीर की तरफ आ रहे थे, उसको खेल दिया है मिनोन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल, ये इसी तरीके की शॉट खेलते हैं मोनू, ये पावर हिटर बल्लेबाज है। जब जब इनके बल्ले पर गेंद आएगी ये हमेशा ट्रेवल्स कराते हैं गेंद को, ये जाने जाते हैं इसी चीज के लिए। और प्रेशर में देखी जा रही है हमारी 11 की टीम, जिस तरह की टीम दूसरा का रन नहीं बना पाई। अच्छी गेंद हवे में, क्या ये पहला विकेट आने वाला है प्रदीप यादव, और ये पहली विकेट मिल गई थी भाई। ब्यूटीफुल, गेंद बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बाद 60 कुछ अजीब और गरीब जो आजकल के क्रिकेटर खेलते हैं वो खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा दिया। ये नो लुक शॉट खेलने का प्रयास किया था मोनू ने। अब जा रहे हैं हार्दिक, ये भी बड़े ही खतरनाक ऑलराउंडर,
काफी अच्छी गेंदबाजी किया था, लेकिन मोनू का विकेट गिरा, एक बड़ा विकेट था मोनू के लिए, इसलिए कि यहाँ पे ये क्रिकेट खेलते हैं और जो क्रिकेट ग्राउंड पे खेलता है उसके लिए थोड़ा सा सही साबित होता है भैया। बिल्कुल, तो पहली गेंद पर छक्का जरूर लगाया था कामरान खान को, दूसरी गेंद थी लोअर फुल टॉस गेंद थी टीपू, और उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश किया था बल्लेबाज मोनू ने। एक बड़ा विकेट, पहले विकेट का आघात लगता हुआ टीम साजिद 11 भिवंडी को ये विकेट की तलाश थी, पार्टनरशिप को तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। जी पार्टनरशिप तो पहले विकेट के लिए 20 रन हो चुके हैं, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूसरा ओवर चलता हुआ। हार्दिक क्या है बल्लेबाजी करने के लिए, पेंडर बल्लेबाज ये भी है, बड़े ही लेफ्ट हैंडरों की भरी टीम है साजिद 11 भिवंडी की। बिल्कुल लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का बिल्कुल भरमार लगा हुआ है, सामने लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी है। कामरान खान अपने ओवर की शुरुआत कर चुके हैं, इस बार बढ़िया गेंद, ये सबसे जबरदस्त गेंद कही जाती है टीपू भाई, और ये कहीं ना कहीं विकेट कीपर चूका, शॉर्ट फाइन लेग चूका और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। और अंपायर का हमारे देखिए बिली वार्डन की तरह वो अपने अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं, गाजीपुर से देवरिया से बिलोंग करते रवि मिश्रा अपने निराले अंदाज के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। रवि मिश्रा बड़ी खतरनाक अंपायर चल रही है। टोटल स्कोर हुआ 24, लास्ट ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर पर गेंद बाय कामरान खान। हार्दिक इज द फर्स्ट बॉल एंड फर्स्ट बाउंड्री। कामरान शॉट, अनदर ब्यूटीफुल फील्ड बाय सरफराज बाहुबली, another no run, now score 24, लास्ट ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर कंप्लीट है। क्या कहेंगे भैया? 2 ओवर समाप्त हो चुका है टीपू भाई, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। पहले ओवर में 13 आए थे सलमान मिर्जा के और दूसरे ओवर की शुरुआत कराई थी कामरान खान से। अब आई थिंक जरूर कुछ संदेश लेके जा रहे पावर प्ले के समाप्त होने के बाद। 8+7 ओवर के मुकाबले में 87 का एक बड़ा सा टारगेट, उस टारगेट का पीछा कर रही है साजिद 11 भिवंडी। बता दो कि अभी भी 36 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। जो रन चाहिए और रन बना रही है हमारी साजिद 11 भिवंडी की टीम। और मैं साजिद 11 भिवंडी के लिए सूचना दे रहा हूं कि 3 बार से ज्यादा मैदान के अंदर नहीं जा सकते, तो पहला टाइम आउट जो हो चुका है 2 मतलब और आप अंदर जा सकते हैं भैया। बिल्कुल, तो 2 ओवर समाप्त हो चुका है। अब अपने सबसे ऑलराउंडर खिलाड़ी जिनके पास टीपू भाई वेरिएशन है, जिनके पास बैक एंड टू स्लोअर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं ओसामा, और इस विकेट के ऊपर इनकी गेंदबाजी काफी कारगर साबित हुई है। 4 विकेट निकाले थे इन्होंने एक ओवर में। जी भैया जी, यही ओवर मैच का टर्निंग ओवर भी हो जाएगा। इस ओवर में अगर साजिद 11 भिवंडी रन बना लेती है तो प्रेशर में आ जाएगी हमारी 11 की टीम आजमगढ़। अच्छी बल्लेबाजी करना होगा तो। और टीपू भाई मैं आपको एक सूचना दे दूं, हमारे पीछे हमारे बड़े भाई तहजीब शेख हैं, इन्होंने बेस्ट बॉलर सेमीफाइनल और फाइनल, बेस्ट बैट्समैन और कमेंटेटर, लाइव टेलीकास्टर और अंपायर सभी के लिए चांदी की पेन देने का ऐलान किया है। आइए तहजीब, आपका भी वेलकम है। फर्स्ट बॉल हमारा हसन से सामना करेंगे ओसामा का। वन चढ़ने की थी, उसको खेला है डाउन द ग्राउंड फील्डर, उसके पीछे हार्सी जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 25, लास्ट ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर फुल गेंद बाय मारी 11 आजमगढ़। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, बहुत नहीं कर रहे हैं, यही क्रिकेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ओसामा शॉट, ये है हार्दिक और ये आउट। सेकेंड विकेट टेकन बाय मारी 11 आजमगढ़ किया मिलने वाली ये दूसरी सफलता। टीकू भाई मैंने पहले ही कहा था कि इनके पास मिश्रण है, ये गेंदबाजी के गुण ये जानते, उंगलियों का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल करते। और ये जौनपुर के विराट कोहली जाने जाते हैं, अब उधर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और सही निर्णय भी लिया, इसलिए कि इतने ग्रामीण मैच होते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। जो कप्तानी कर रहा है साजिद 11 भिवंडी का, उसके लिए दाद देना पड़ेगा। बिल्कुल, अबूजर खेतासराय जौनपुर से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही शानदार ये क्रिकेटर है, क्रिकेटिंग शॉट के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, साथ ही साथ स्टाइलिश नो लुक शॉट के लिए भी बहुत ही ये चर्चाओं में रहते हैं।
और अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, जब भी कोई बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आता है टीपू भाई, तो उसके माइंड में दो चीजें चलती हैं। पहला ये कि आपको विकेट को बचा के रखना है, दूसरा ये कि आपका रन रेट क्या मांग रहा है। ये क्रिकेट है और क्रिकेट में आपको रन रेट की सख्त जरूरत होती है। जी सही करे भैया, आज इस समय दोनों तरफ 50-50 चांस बना है। सेमीफाइनल इसी तरीका का होना चाहिए, जिस तरह के ये दर्शक हमारे बैठे हुए हैं, पूरा मैच का आनंद ले रहे हैं इस नॉर्मल के ऐतिहासिक मैदान पर। ये फुलटा स्टी गेंद उसको खेला है हल्के हाथों से, गेंद जा रही है। हार्दिक उसको फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया इस के साथ। टोटल स्कोर जा पहुंचा 26 लास्ट ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर फुल गेट बाय ओसामा, जस्ट 2 रन एंड 1 विकेट इन दिस ओवर। सलमान मिर्जा पॉइंट गली पे है फैसल मास्टर, विकेट कीपर है कामरान खान। अच्छी के 3 बार अपील की, अंपायर ने उसे पेंडिंग में रखा गया। दोनों अंपायर आपस से जा रहे हैं और ये अंपायर का फैसला सर्वमान्य है। फील्डर देखना है क्या होता है। अंपायर ने इतना पेंडिंग में रखा है डिसीजन को। दोनों ही अंपायर अपने बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी अपील थी, उस अपील को पेंडिंग में रखा है दोनों अंपायरों ने, नॉट आउट करा दिया है। चलिए, अंपायर का फैसला सर्वमान्य है, नॉट आउट दिया गया। एक आहट से निकली थी दोनों ही कप्तान मारी 11 पोजीशन ले ले दोनों ही खिलाड़ी। एक अपील थी, अपील को क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल एक बहुत बड़ी अपील थी और कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा था दोनों अंपायरों पर। जिस तरीके से ओसामा पांड्या थोड़े से हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अंपायर का फैसला, लास्ट फैसला इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही शानदार अंपायरिंग कराई है अभी तक रवि मिश्रा जी ने। भैया वो हुज्जत मत करिए, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा। इसके बाद एक और सेमीफाइनल है, फाइनल है, हुज्जत मत करिए। अंपायर आ रहा भैया, जो रहेगा वो दिलाएगा। मैच को जारी रखिए। अभी तक 4 दिन हो गए, वो अंपायरिंग गलत नहीं हुई, अब कैसे गलत हो सकती है? आप लोग मैच को चालू करिए। चलिए, फिर से पोजीशन लेते हुए फील्डर। ठीक ठीक, थोड़ा सा दोनों ही अंपायर अनुभवी अंपायर हैं। ओसामा सामना करेंगे हसन। ये अंपायर का इशारा 9 बॉल। ये अतिरिक्त रन जब करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वही इस समय खामियाजा भुगत रही है टीम। एक और रन मिलता हुआ साजिद 11 भिवंडी का टोटल स्कोर हुआ 27 रन। 30वें ओवर चलता हुआ इस मैच का, सेमीफाइनल का यह मैच, एक बड़ा मैच। जीतने वाली टीम को बाइक दी जाएगी। फिर से उम्मीद किया है विकेट कीपर ने, फ्री हिट थी और अच्छी फील्डिंग वहां पर अबूजर की। क्या कहेंगे भैया? ये बड़ा मैच है टीपू भाई, ये बड़ा मंच है। बड़े मंच पर आपको इसी तरीके की फील्डिंग की सख्त जरूरत होती है। विकेट कीपर चूका, लेकिन स्लिप ने अपने काम को बहुत आसानी के साथ किया अबूजर ने। मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के मेंबरान से कि पानी पहुंचा दिया जाए। ग्राउंड में 3 ओवर, तीसरा ओवर ये अभी चल रहा है और रनों की जो संख्या है 27 रन। तो इस ओवर में कहीं ना कहीं टीपू भाई थोड़ा सा अंकुश लगाया है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, और खास करके हसन शेख को बल्ले का मुख खोलने का मौका नहीं दे रहे। जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है, बिल्कुल बॉडी में गेंदबाजी कर रहे हैं ओसामा शेख, और एक ग्रुप का इक्का अपनी टीम के लिए बैक एंड टू स्लोअर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इसी भी अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज चुरा लेंगे और 1 रन से जो टीम है मारी 11 आजमगढ़ ये संतुष्ट होगी। इस एक के साथ स्कोर पहुंच चुका है 28 रन।
3 ओवर 28 रन। अब मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर सैयद खालिद को। चलिए वही दोस्त ऐलान के जरिए बताया जाए, आने वाली 10 तारीख को इसी महीने में करमैनी चांद पट्टी की सरजमीन पर 11 सा टूर्नामेंट होने वाला है। जिला स्तरीय ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसके ऑर्गेनाइजर हमजा शेख, जफर एनजेड और शादाब शेख चांद पट्टी। और उसकी प्राइज, फर्स्ट प्राइज आल्टो कार, सेकंड प्राइज अपाची बाइक रखी गई है और मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर स्प्लेंडर बाइक को रखा गया है। आने वाली 10 तारीख को यह टूर्नामेंट का आगाज होगा। करमैनी वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के मैदान पर इस टूर्नामेंट को खेला जाएगा। वहीं मैं देख रहा हूं कि इस मुकाबले में ये किंग्स डायमंड चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मदाबाद गोहना दीपक गुप्ता डायमंड चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद के सौजन्य से ऑर्गेनाइज किया गया ये प्यारा सा टूर्नामेंट अब कामयाबियों की दहलीज पर कदम रख चुका है। टोटल स्कोर है 28 रन। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन थोड़ा सा अंकुश लगाई है खाली रन पे थोड़ा सा। पप्पू यादव जहां कहीं भी हो कभी बात करा जाए, अजीत यादव से संपर्क करें। अरे अजीत गुप्ता से संपर्क करें। अजीत जायसवाल से संपर्क करें। पप्पू यादव वॉलंटियर। चलिए वही मैं देख रहा हूं कि 3 ओवर की समाप्ति का ऐलान हो चुका है। स्कोर बना है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी वाले छोर पर हसन शेख और नॉन स्ट्राइक एंड पर अबूजर खेता सराय जौनपुर का ये नौजवान आज सीना तान बीच मैदान खड़ा है। सामने वाले छोर से गेंदबाज चलिए गेंदबाज है अबूजर। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर और हसन के लिए रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, चूंकि वहां पर भाग्यशाली रहेगी गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया वरना खतरा हो सकता था। एक एक डाट गेंद पर दबाव बनता जा रहा है साजिद 11 भिवंडी के ऊपर। और देखा जाए तो टारगेट दिया है मारी 11 आजमगढ़ की टीम ने 87 रनों का। साजिद 11 भिवंडी को 8 ओवर के मुकाबले में ये पहला सेमीफाइनल चल रहा है। अबूजर है सामने गेंदबाज हसन शेख, ये युवा नौजवान सितारा करमैनी आजमगढ़ का ये नौजवान। और की अगली गेंद और इस मर्तबा इस शॉट को बहुत बेहतरीन अंदाज में खेला करते हैं हसन, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूक हुई शॉट सिलेक्शन में और सिंगल बटोरा दोनों बल्लेबाज ने। तो हमारे साथ कमेंट्री पैनल में अफरोज बादल साहब जहानागंज भी जुड़ चुके हैं। बताइए अफरोज भाई आपके लिहाज से। चलिए ये अबूजर के सामने अबूजर है। ये अबूजर खेता सराय जौनपुर का बेहतरीन ग्राम सभा का बेहतरीन सितारा, लेकिन आज मोहम्मदाबाद के इस नॉर्मल ग्राउंड पर भाई पप्पू अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अजीत जायसवाल से मिल लें। ये पहला सेमीफाइनल किंग्स डायमंड चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मदाबाद नॉर्मल ग्राउंड का इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाज अबूजर सामने बल्लेबाज भी अबूजर। और इस मर्तबा ये देखिए कोण बदलती गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब से गुजरती चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। इस बार भी मौका था शॉट लगाने का। हर एक डाट गेंद पर परेशानी बन रही। चौथे ओवर का खेल है जारी, अभी भी स्कोर रुका हुआ। बीच मझधार में हिचकोले खा रहा यह मुकाबला, किसकी नैया पार होगी, कौन से इस गहरे समंदर में तैर कर पांव बाहर निकलेगा ये देखा जाएगा। इस मर्तबा ये अबूजर हुआ लंबा ऊंचा शॉट तारामंडल में भेजा, गेंद को आधा दर्जन रन जुड़ेगा अबूजर के खाते में। ये छक्का जो दबाव बन रहा था लगातार साजिद 11 भिवंडी के ऊपर, उस दबाव को अब थोड़ा सा अंदरूनी हिस्से से महसूस करेगी टीम साजिद 11 भिवंडी। गहरा जख्म दिया है इस बार। क्या होगा मोहम्मदाबाद है अभी 35 रन। शैलेश भैया कल विवेक 35 रन हुआ है टोटल। वही जा रहे थे तो
चलिए इस मर्तबा इस बार फिर से, लेकिन उस खिलाड़ी तैनात पकड़ लिया जाएगा कैच। एक और सफलता, सरफराज बाहुबली कैच पकड़कर मचा दी है पूरे ग्राउंड में खलबली। और इस बल्लेबाज के आउट होने के बाद स्कोर अभी भी रुका हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शहजाद मंजीरपट्टी, शहजाद शेख का चौथे ओवर का खेल है जारी। स्कोर बना है 35। 87 रनों का टारगेट, अभी 52 रनों की जरूरत है। प्रीमियर लीग में 52 रनों की और आवश्यकता। मुझे वहां बॉल दिखी ही नहीं पब्लिक के बीच। 25 गेंदों का खेल बचा है, 52 रनों की आवश्यकता। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट, हर इलाके से दर्शक जुड़े हुए, तमाम दर्शकों का शुक्रिया। और शहजाद आए हैं मंजीर पट्टी का ये बेहतरीन बल्लेबाज। आज मोहम्मदाबाद के इस नॉर्मल ग्राउंड पे रिंकू यादव मैच के बाद है भैया, चैंपियंस थोड़ा ट्रॉफी में कमेंट किस के जवाब तरीके का आपको देने प्रदर्शन ही रहेगा इस थोड़ा बल्लेबाज के बुलाने जरिए, में हम ये देखा जाएगा। अब उधर तैयार, कमेंट का जवाब देने में ध्यान नहीं दे पाए। ओवर की अगली गेंद और ये शहजाद उधर सरफराज बाहुबली क्या पकड़ेंगे कैच और एक और सफलता। आखिरी गेंद पर ओवर की एक और सफलता, हाथ लगी। विकेट लिया है यहाँ पे अबूजर ने, मंजीर पट्टी का शिकार कर लिया है अबूजर ने। एक और आघात लगा है साजिद 11 भी मंडी को। अब क्या होगा, मुश्किल में फंसी हुई ये टीम की नैया। 4 ओवर की समाप्ति का ऐलान, स्कोर है 35, 4 विकेट के नुकसान पर। अभय सिंह का एक ओवर में 7 रन दिया, 2 विकेट लिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 35। अब आए हैं अभय सिंह बल्लेबाजी करने। हसन और अभय सिंह की जोड़ी क्या करेगी मैदान पर। प्रजापति नहीं है, बची है नहीं है 34 भैया, नहीं गेंदों है पर प्रजापति। 52 रनों की जरूरत होगी इस सेमीफाइनल के मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। साजिद 11 भी मंडी को अब अपना गियर चेंज करना होगा, अब उस तालमेल को हासिल करना होगा जो पहले 2-3 मुकाबले में इन्होंने कर दिखाया था। खालिद भाई एक जो बता दो कि जिनके हाथों से ये टूर्नामेंट का जो ट्रॉफी या जो इनाम देना है वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। अगर देखा जाए तो चेयरमैन आम पब्लिक की तरह मैं देख रहा हूं कि लगातार पब्लिक के बीच में दीवार पर एक चेयरमैन है और आम पब्लिक के बीच में देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखें। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनों के साथ अपनों से दिल मिलाकर, तालमेल मिलाकर हमारे चेयरमैन साहब दीपक गुप्ता और डायमंड मोहम्मदाबाद का एक अनोखा नाम जो नौजवानों के दिलों की धड़कनों का राज करता है, वो नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। पिंडाल की कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं सर दीपक। और इस मर्तबा ये देखिए एक और 4 बड़ी विकेट मिल सकती थी, लेकिन वहां पर हर्षित ने थोड़ा सा तालमेल में कमी नजर आई है और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ। ऊंची छलांग लगाई थी जरूर, लेकिन बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम देखा जाता है। ऐसे कैच को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कामरान खान का ये ओवर कितना महत्वपूर्ण रहेगा हमारी 11 आजमगढ़ के लिए भी देखा जाएगा। पिंडाल की कुर्सियां इंतजार कर रही हैं इस टूर्नामेंट के खास मेहमान दीपक गुप्ता डायमंड, चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद का। आपसे गुजारिश है सर आ जाइए कि आजा की अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस आपकी कमी है। हेलो, तो अभी ये सूचना मिली है कि डॉक्टर परवेज कुमार जी का भी आगमन होने वाला है। कामरान खान के हर विकेट पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा कौशल विश्वकर्मा जी की जानिब से। तो मैं देख रहा हूँ कि चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद और डॉक्टर परवेज कुमार जी का भी आगमन होने वाला इस टूर्नामेंट में, और कौशल कुमार जी की जानिब जी की जानिब से हर विकेट पर कामरान खान को 500 रुपए का इनाम। चलिए कामरान खान इस मर्तबा फिर से टॉपे लिया है, बल्ले का नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद चली गई, टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए ये चौका। अब हसन के ऊपर से थोड़ा सा दबाव जरूर हटाएगा, लेकिन कामरान खान एक बड़ा नाम इस ग्राउंड का, इस इलाके का, इस जिले का, लेकिन आज
बेहतरीन शॉट हसन करमैनी। 5वें ओवर का खेल है जारी, स्कोर बना है अभी तक पर कोई फील्डर नहीं है, अल्तमश से काफी दूर थी बॉल। 41 रन। इस मरतबा फिर से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर थोड़ा सा चुके। अभय सिंह नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े खड़े इस दबाव को महसूस कर रहे हैं। दर्शकों को इंतजार है कि कब बड़ी बड़ी बाउंड्रियां आए, कब उनके अंदर थोड़ी सी खलबली मचे। इस वक्त के इंतजार में सारे दर्शकों की बेचैनी को देखा जा रहा है। कामरान खान इस मरतबा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राइट हैंडर बल्लेबाज के इस बार हसन तैयार था शॉट के लिए, और ये बेहतरीन शॉट, कदमों का इस्तेमाल, घुटना टेक तमाशा देख वाला शॉट, और 6 रन मिल गया है बल्लेबाज और साजिद 11 भी मंडी को। इस शॉट की जरूरत थी और पूरी तरीके से अब कामरान खान के ऊपर दबाव बनता हुआ क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात है। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 47 रनों पर। 40 रनों की और जरूरत है बची हुई गेंदों पर। चलिए इस मरतबा ये कामरान खान, लेकिन वहां पर थोड़े से दबाव में भाग्यशाली रहेगी का बाहरी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर बिल्कुल करने थे ओवर की समाप्ति का ऐलान। अब 18 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें 40 रन, मुकाबले का आउट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात है। खालिद भाई मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप टीम लोग का जो बेहतरीन क्रिकेट में आना जाना होता है, मेरे अपने अनुमान से मैं देख रहा हूं कि मुकाबला 50-50% अभी टीपू भाई चल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर से अगर चौथे ओवर पर भी निगाह रखी गई तो 50-50, उसके बाद 5वां ओवर भी हुआ तो 50-50, यानी दोनों टीम प्रेशर में है। और प्रेशर के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी टीपू भाई हैं, खालिद भाई हैं और फैयाज भाई, इनके भी चेहरे पे प्रेशर नजर आ रहा है कि आज कहीं ना कहीं धूप बड़ी तेज है, धूप का प्रेशर है। भाई पहले बात तो समझ लिया करें, और प्रेशर धूप का है क्योंकि बंदे अच्छे हैं, बोलने का अच्छा अंदाज है। और मैं देख रहा हूं कि 18 गेंद में आपका भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उसी के साथ साथ में चेयरमैन और हमारे बड़े अजीज हैं इमरान हैदर साहब, खालिद साहब माइक्रोफोन पर। चलिए इस बार फिर से अबूजर आए फिर से गेंदबाजी करने, और बल्लेबाज है अभय सिंह। जैसा कि अफरोज बादल साहब ने बताया कि 50-50 पर है ये मुकाबला, लेकिन ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीम के लिए। नहीं खालिद भाई, ये ओवर तो क्लियर करेगा कि मैच किसकी तरफ जाएगा। चलिए इस बार भी नॉट आउट का इशारा अंपायर रवि मिश्रा जो देवरिया जिला से बिलोंग करते हैं। 16 गेंद में 40 रन चाहिए जीत के लिए। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या 16 गेंद में 40 रन भिवंडी टीम बना पाएगी या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी टीम जीतेगी। 16 गेंद में 40 जो मुंबई की सरजमीन से बुलाए गए इस किंग्स डायमंड चैंपियन ट्रॉफी मोहम्मदाबाद नॉर्मल ग्राउंड की सरजमीन पर आफ्ताब माहौली साहब, इमरान हैदर साहब 70-70 के सौजन्य से देखे जा रहे हैं। इस तमाम लोगों का शुक्रिया। इस बार वैसी, लेकिन इस बार गलती विकेट कीपर थर्डमैन, सारे लोग चूके और गेंद चली गई चकमा देने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ये सोने पर सुहागा मिला है 3 साजिद 11 भी मंडी को, और मातम बना रही है इस गलती के साथ मारी 11 नोमान एंड कंपनी आजमगढ़। तहजीब आलम बंदी घाट की तरफ से सारे कमेंटेटर को और अंपायर को और लाइव चलाने वाले सारे लोगों को चांदी की एक कलम इनाम दी जाएगी। बहुत बड़ा इनाम तहजीब आलम बंदी घाट की तरफ से। और वहीं मैं देख रहा हूं कि इस टूर्नामेंट के आयोजन करता श्रीमान डायमंड गुप्ता, दीपक गुप्ता और डायमंड चेयरमैन ऑफ मोहम्मदाबाद, जो लगातार अपने लोगों के बीच खड़े होकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। उसी आनंद के साथ बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार था अभय सिंह का। ये छक्का मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब प्रदर्शन, जड़ में गेंद डाली अबूसर ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बल्ला तेज चलाया अभय सिंह। अम्बेडकर नगर का बेहतरीन सितारा अब दिन के उजाला में चमक बिखेरने की कोशिश के लिए बेताब नजर आ रहा है। किस तरफ जाएगा ये मुकाबला, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, बिल्कुल उतार चढ़ाव। स्कोर बना है 57। अभय सिंह
लेकिन इस बार फिर से वहां पर बेहतरीन वापसी अबूजर की। लगातार फयाज भाई देखा जा रहा है कि कभी बल्ला चल रहा है तो कभी गेंदबाज का बलबाला। इस बार अबूजर ने अपने नाम का डंका बजाया। पिछली गेंद पर छक्का खाने के बाद ये जबरदस्त वापसी। कोई ये नहीं कह सकता कि मारी 11 जीतेगी या फिर साजिद 11 भिवंडी जीतेगी। मुकाबला ऐसी मझधार में हिचकोले खा रहा है, किसकी नैया पार होगी ये इस बार दावा। फिर से वहां पर ओवर की समाप्ति का ऐलान। 12 गेंदें 30 रन। आपके लिहाज से बादल भाई मुकाबला कहां जाएगा? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अभी 50-50 तक ये 12 गेंद के 30 रन गेंदबाजी अगर देखी जाए तो बेहतरीन। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर है और बल्लेबाज तो भी नजर आ रहे हैं प्रेशर में। बहरहाल दोनों के ऊपर प्रेशर है और हकीकत है कि प्रेशर कब टूटता है ये तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। और मां मोबाइल सेंटर की जानिब से आलोक भाई जो पिच को बनाने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई, उनको एक मोबाइल इनाम दिया जाएगा। जी अभी तक यही है, क्या नाम है भैया? थोड़ा सा साउंड सर्विस वाले आ जाए, साउंड सर्विस वाले आ जाए। 12 गेंदें 30 रन है, 12 गेंदें 30 रनों की जरूरत है। और मैं देख रहा हूँ कि आजमगढ़ मऊ जिले से हर एक गांव से लोग चलकर आए इस मुकाबले को देखने के लिए। सारे दर्शकों का मोहम्मदाबाद इस टूर्नामेंट की कमेटी के सारे मेंबरान के जरिए शुक्रिया अदा किया जा रहा है। 12 गेंदें 30 रन। अफरोज भाई ये मुकाबला बॉलिंग की तरफ भी है बैटिंग की तरफ भी। मुकाबले में रन बनाया जा सकता है। 12 गेंदें 30 रन ना मुश्किल है ना ही आसान है। आपके लिहाज से क्या होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो पिछले मैच में हसन ने ताबड़तोड़ दोनों मैच में 50 जड़ा था और बंदा पीच पर अभी है। अगर वो बंदा अगर वो हसन पीच पर रह गया तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन आपकी अलग है क्योंकि सामने वाली टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है जो पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का लोहा मनवाया। सरफराज बाहुबली, कामरान खान, नौमान शेख, मुसैब आलम और उनसे भी प्रदीप यादव एक ऐसे सितारे थे लेकिन फिर भी आज कंडीशन को भाप नहीं पाए और उसी कंडीशन का शिकार हुआ है हसन भी। अब भाई सर्विस साउंड सही करें भैया, कमेंट किसी का शो नहीं, सर्विस साउंड जो दिख नहीं रहा है, आप उसको तुरंत सही कर लें। हसन आउट हो गए और ये सही फैसला, एक बेहतरीन विकेट, एक बाज विकेट जाल में फंसा लिया और कहीं ना कहीं अम्मारी 11 उनके अभी जरूर दिमाग पे अब बात चल रही होगी कि कहीं ना कहीं हमने एक बड़ा विकेट लिया है। अब एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज जा रहा है आदित्य आदि, ये भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। यहाँ पर छक्के चौके लगाए थे अभी अपने पिछले मैच में। चलिए अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं आदित्य जी एनपुर का ये नौजवान और अभय सिंह अभी नॉन स्ट्राइक एंड पर है। हसन शेख जो कंडीशन का शिकार हुए आज, जैसा कि अफरोज बादल बता रहे थे कल के दिन रन बरस रहे थे और उससे पहले जब हसन ने बल्लेबाजी की थी रन आ रहे थे उनके बल्ले से, लेकिन आज कहीं ना कहीं कंडीशन अलग है, सिचुएशन अलग है, माहौल अलग है। सलमान मिर्जा इस मरतबा दबाव में है, प्रेशर में है। यहाँ से साजिद 11 भिवंडी। मुकाबला जब शुरू हुआ 10 गेंद में 30 रन चाहिए जीत के लिए। उस कंडीशन का शिकार हुए थे। 10 गेंद 30 रन। बता दो भाई, बता दो, थोड़ा दिक्कत हो रही है उन लोग को। आप लोग लाइव को शेयर भी करते रहे, जितने लोग जुड़े हैं लाइव को शेयर करते रहे। मेरा यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा सामना करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 गेंद 30 रन। 10 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत। 10 गेंद 30 पूरी तरह से प्रेशर में जब से मैच स्टार्ट हुआ तब से था प्रेशर। चलिए और विकेट का पता आने का होता हुआ सिलसिला जो है कैफियत एक्सप्रेस तो सलमान खान और सलमान मिर्जा के नाम से जानी जाती है। वो अपना काम करते हुए एक बाइक जो 2 बाइक रखी गई है अपने बाइक के करीब पहुंचते हुए
अब जा रहे सादिक सुल्तान। अगर आज ये काम कर देते हैं तो ये एक बड़ा टूर्नामेंट और एक बड़ा नाम होने की फिर से संभावना होगी सादिक सुल्तान के लिए। ये बड़ा मैच होता है, छोटे फॉर्मेट से जब आप बड़े फॉर्मेट में जाते हैं खेलने के लिए तब आपको प्रदर्शन करना होता है। और इस तरह के जो ग्रामीण क्रिकेटर हैं वो अब तक कुछ खास नहीं कर पाए। देखा जाए तो उस टीम में भी 5-6 खिलाड़ी होते हैं जो ग्रामीण क्रिकेट खेल रहे हैं खाली, लेकिन प्रदर्शन उनका क्रिकेट है दिन होता है, जो अच्छा खेलेगा उसका दिन होता है। और फिलहाल अगर देखा जाए मैच में तो सलमान मिर्जा इस ओवर में पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। 9 गेंदों पर 5 छक्के लगाना होगा अभय सिंह और सादिक सुल्तान को। ये संभव तो है, असंभव भी है, इसलिए कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है। सलमान मिर्जा, ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, वापस सरफराज बाहुबली ने फील्ड किया, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया इस एक के साथ। स्कोर जा पहुंचा 58 रन। 8 गेंदें 29 रन, उल्टी गिनती चालू। जब से मैच स्टार्ट हुआ लो ही स्कोर हुआ है। कोई गेंद बल्लेबाज खुद के बल्लेबाजी इस मैच में कर नहीं पाया है। अगला मैच दर्शकों से बता दूं कि 2 जिले के बड़ी जबरदस्त टीम उत्तम 11 प्रयागराज वर्सेस मंजीत 11 मऊ के बीच खेला जाएगा। सेकंड प्राइज है HF डिलक्स। चलिए, यही है सलमान मिर्जा। मिडफील्ड वाले वहां पर गलती की, बहुत ही इससे बेहतर गेंद क्या करेगा कोई गेंदबाज। यही है सलमान मिर्जा, पूरा 100% दे रहे हैं अपने इस मैच में। इस तरह की हरकत कभी कभी देखने को मिलती है, और जिस तरह की हरकत भी बहुत बुरी तरह से बचे वहां पर अभय सिंह। अगर सीजन गेंद की अगर ये डिलीवरी होती तो ऐसा ना कि आपको उठा के लेके जाना पड़ता। बहरहाल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सलमान मिर्जा की। ब्लैक वाली सेकंड है। कोई भी बल्लेबाज साजिद 11 भिवंडी का खुद के बल्लेबाजी नहीं कर पाया। दर्शकों का हुजूम इस सरजमी 7 गेंद में 28 चाहिए जीत के लिए। 7 गेंद नॉर्मल मोहम्मदाबाद के ऐतिहासिक मैदान पर अबूजर ने गेंदबाजी अच्छी की और 2-3 ने फील्डिंग भी काफी अच्छी की। फैसल मास्टर शुरू से वहीं खड़े हुए हैं, हिले डोले नहीं है। 7 गेंद 28 रन। चलिए, ये आउट होने का चांस था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आदान हो रही है। छह गेंदों पे 28 रन। अब चाहिए 6 गेंद पे 28 रन जीत के लिए। 6 गेंद 28 रन। रन आउट हो नहीं रन भागे वापस लौटते हैं। जब मैं समझा स्टंप गिरा दिए नहीं यार, रन आउट हो गए। रन आउट कितना रन था? रन भागे क्या इसमें? लग रहा है हिट विकेट हो गए। अंपायर साहब क्या है? रन आउट हुए हैं। सब विकेट यहाँ पे इतना इंतजार ये है कि क्या करे कोई अंपायर। सर हमारे ठीक है मिश्रा जी यहाँ पे थोड़ा सा दर्शक ज्यादा है। 6 गेंद 28 रन। अभय सिंह देखना क्या करते हैं। सब मलिंग आए हैं गेंदबाजी के लिए, देखना किस गेंदबाज को इस्तेमाल करती है मारी 11 आजमगढ़ की टीम। इसके बाद बहुत ज्यादा टाइम न ले। इसके बाद रवि बनारस, इसके बाद मंजीत सिंह। अभय सिंह के लिए हीरो बनने का पूरा चांस। इससे बॉल कराएंगे। 6 गेंद 28 चाहिए जीत के लिए। मलिंगा है क्या? संभवतः मलिंगा की तरफ गए हैं आखिरी ओवर के लिए। बॉल 28 रन। कौन बनेगा यहाँ? विराट कोहली। चलिए, फील्डर अपनी अपनी पोजीशन ले लें। विराट कोहली वाली पारी की जरूरत है जो उन्होंने वर्ल्ड कप। धीरे धीरे जीत की दहलीज पे जाती हुई मारी 11 आजमगढ़ की टीम। यहाँ पर 6 आए हैं कोटे का पहला टीम का 8वां ओवर लेकर।
राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करते हैं सैफ मलिंगा। फील्डिंग में चेंजेस किया है, जहां सलमान मिर्जा को नदी के फील्डर के रूप में रखा गया है। मलिंगा राइट आर्म 28 रन। ये गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, नो चांस द फील्डर फॉर मोर रन। नाउ स्कोर इज 5 गेंद 24 रन। 5 गेंद 24 रन। 5 गेंदें 24 रन। 5 गेंद में 24 चाहिए। 63 रन हुआ। ये 8वां ओवर चल रहा है। 87 का टारगेट था, उस टारगेट को सैफ। बड़ा शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, नारा 6 फोर बाय अभय सिंह। अब चाहिए जीत के लिए 4 गेंद 18 रन। अब बची हुई 4 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत। कहीं ऐसा ना हो कि ये मैच में उलटफेर हो जाए। सलमान मिर्जा ने जिस तरह की गेंदबाजी किया था, मात्र 2 रन खर्च किया अपने ओवर में, और उसमें बड़ी खराब बल्लेबाजी की साजिद अलेवन भिवंडी की टीम ने। 4 गेंद में 18 चाहिए अब जीत के लिए। मैच में रोमांच आ गया। 4 गेंद 18। बल्लेबाजों को कुछ समझाते हुए सभी नजर फील्डर कामरान खान और मुसैब आलम विकेट कीपर ने कूद गया समझाने के लिए, लेकिन प्रेशर में है बॉलर और प्रेशर में है बल्लेबाज भी है। एक बाइक के लिए करो और मरो की स्थिति बनी हुई है। सैफ मलिंगा राइट आर्म 4 गेंद 18 रन। बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैच में रोमांच। फाइनल होना चाहिए था, उस तरह का सेमीफाइनल होता हुआ नॉर्मल के ऐतिहासिक मैदान मोहम्मदाबाद पर। अभय सिंह बुरी तरह से इस समय हीरो बनने का पूरा चांस है। 3 पे 14। कहीं एक्स्ट्रा डिलीवरी हो गई भैया। 3 गेंद में 14 रन चाहिए। 3 गेंद 14 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। 3 गेंद 14 रन। जी हाँ, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये है गेंद हवा में, गेंद हवा में, उसके दूरी तय करेगा ये शॉट। ओसामा शेर और ये कैच। क्या होगा? 1 रन 2 रन। देखते हो क्या होता है। कैच ड्रॉप हुआ। वहां पे देखते तो हैं क्या होता है। दर्शकों से पूछताछ की जाएगी। अभय सिंह ये मांग कर रहा है, ये छक्का है या चौका? खिलाड़ी ना जाए, अंपायर है वहां पर। खिलाड़ी नहीं जाएगा, अंपायर खुद जा रहे हैं। देखते हैं क्या भारी 11 प्रदीप यादव कुछ और जो निर्णय फैसला ले अंपायर महोदय सोच समझ कर ले। अभी वक्त है। बहुत टाइट मैच होता हुआ। दर्शकों की आवाज से अंपायर हमारे नहीं जाएंगे और जो कहेगा वही देंगे। ये हमारे अंपायर हैं। अब 2 गेंदें 13 रन। 1 ही रन बनाई थी इस गेंद पर। ये फुल टॉस गेंद थी, बल्ला सही से टाइमिंग नहीं हो पाया और ओसामा ने गलती की। अगर ये गेंद कहीं हाथ से छिटक कर बाउंड्री के बाहर चली जाती तो ओसामा को लग रहा है कि आज बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन गलती अगर बाउंड्री नहीं गई तो गलती थोड़ा सा ऊपर की जो किरणें हैं सर उन्हीं के तरफ की किरणें भी जा रही थी। उसका गोलू को भी चांद है विकेट बनने का। 2 गेंदें 13 2 रन। गेंद में 13 चाहिए। 2 पे 13। अब 1 गलती वहां पर अभय। चलिए अब यहाँ से 2 गेंदें 13 रन। गोलू क्या बनेगा हीरो इस मुकाबले का? अगर 2 छक्के आ जाएंगे तो सुपर ओवर का नतीजा सामने नजर आ रहा है। अभय सिंह निराश है, अपने आप से गलती की थी। 2 रन अगर भाग गए होते तो स्ट्राइक उनके पास थी, लेकिन अपनी उस रन को मांग कर रहा था, रन को मांग कर रहा था, लेकिन अंपायर का फैसला 1 ही रन आया था। चलिए ये 5वीं 2 गेंद 13 रन। क्या होगा? मुकाबला मारी 11 नोमान एंड कंपनी की झोली में। अभय सिंह मुकाबले में जान लगाई, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं मुकाबले से दूर नजर आया ये नौजवान।
और इसी के साथ साथ मां मोबाइल मैच में रोमांच बढ़ गया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसका भी शुक्रिया। और जितने भी लोग मेहमान बनकर पिंडाल के अंदर बैठे हुए इस तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे जाएंगे। कोई नहीं जाएगा अंदर, कोई भी टीम का प्लेयर अंदर नहीं जाएगा, ये समझ लें। लास्ट डिलीवरी, एक गेंद 12 रन। एक गेंद में 12 अब चाहिए। एक गेंद 12। वही गलती की जो फुल टॉस गेंद थी, अगर उसका लग गया होता कितना शानदार तो मैच कुछ भी हो सकता था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश के ओसामा शेख की बेहतरीन थी टीपू भाई। वही वो टर्निंग ओवर का जो 7वां ओवर था, मात्र 2 रन आया, वही इस मैच का टर्निंग ओवर था। एक चलिए गेंद 12 इस रन। मर्तबा एक गेंद 12 रन। सैफ मलिंगा और इस बार मुकाबला जीत लिया है मारी 11 नोमान एंड कंपनी आजमगढ़ ने। गजब का मोमेंट नजर आया और इस लम्हे को बनाया और पूरी तरीके से इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और फाइनल मुकाबले में जो एक कदम दूर थी टीम उस दहलीज पर पहुंच चुकी है। मारी 11 कदम बढ़ा दिया है फाइनल में। विजय के रथ पर सवार मारी 11 फाइनल ग्रुप और फाइनल में पहुंच गई है।